Hello everyone. Good evening. First of all, I would like to start with sincere apologies yesterday. जो भी नेट का इशू हुआ, जो भी हुआ. सेकेंडली आज 6 o'clock की जगह पर हमने 7 o'clock का बैच रखा है बिकॉज आई वॉज स्टिल ट्राइंग आउट कि होता है नहीं होता है, क्या इशू है क्या नहीं है. जो भी वाईफाई है वो तो स्वैप कर दिया था, बट फिर भी एक बार मुझे कंफर्म करना था हर चीज़. सो अगेन सॉरी फॉर कॉलिंग हियर एट लेट, लिटिल लेट. सो बट विदाउट एनी डिले आज ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा. माय नेम इज़ विशाल एंड आई थिंक लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज़ कैंडल स्टिक्स. सो कैंडल स्टिक माना कि सबके लिए काफ़ी बेसिक सी चीज़ होती है, बट यही चीज़ होती है जो एक स्टॉक मार्केट में हमें जो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा एज दे जाती है. सो that is what something we will try to learn here. So without any further delay, let's start. So as I said, today's topic is going to be candlestick. एंड हम आज यहाँ पर सबसे जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो होते हैं टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. काफ़ी सारे यहाँ पर जो भी हम होते हैं किसी को स्विंग ट्रेडिंग पसंद होता है, किसी को मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद होता है, या फिर किसी को थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद होता है. बट इन एनी वे हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में खेल कौन रहा है अपने साथ. इसका इम्पोर्टेंस ये रहता है कि कभी कभार हम समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली मार्केट में किसका पार्टिसिपेशन है, बिकॉज ऑफ विच वी एक्सपेक्ट मोमेंटम. हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं एंड डायरेक्टली हम उसी जगह पर कभी कभी मार खा जाते हैं. सो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जैक्टली मार्केट को कोई पुश कर रहा है या फिर कोई पुश नहीं कर रहा है, या फिर बस ये कि फॉल्स ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, जिसमें बस कोई ना कोई अपना एक वॉल्यूम यहाँ पर हंट करना चाहता है. सो टू अंडरस्टैंड दिस, लेट मी स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली आर द टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. टू पुट इट वेरी सिंपल, एक होता है रिस्पॉन्सिव बायर, ठीक है, एंड एक होता है ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव बायर है तो रिस्पॉन्सिव सेलर भी रहेगा. एंड देन आता है इनिशिएटिव बायर एंड इनिशिएटिव सेलर. ऑफ कोर्स इनका जो इंपॉर्टेंस होता है ये इतना समझ लो कि प्राइस हम में से सबको पता है, जिसने जिसने आज तक मार्केट ट्रैक किया हमें ये तो चीज़ पता है अच्छे से कि मार्केट में जो एक प्राइस होता है ना, वो प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहता है. प्राइस हमेशा एक मीन की तरफ आने का कोशिश करता है, जिसे मान लीजिए थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज का आई ट्राई टू यूज़ हियर बॉलिंजर बैंड्स. अगर किसी को पता होंगे तो बॉलिंजर बैंड में व्हाट वी यूजुअली डू इज लो पे खरीदते हैं, हाई पे बेच देता है, फिर हाई पे वापस से बेच देता है, लो पे आके वापस से खरीद लेते हैं. इसका रीज़न क्या होता है, एक इलास्टिक टाइप प्राइस होता है. सो मान लीजिए आप जब वो प्राइस को जितना स्ट्रेच करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर प्राइस कोई 100 रुपीज़ का चल रहा है, राइट. सो प्राइस अगर कोई 100 रुपीज़ का चल रहा है, वो 100 रुपीज़ से मान लीजिए नीचे 95 तक गया, ऊपर 105 तक गया. ये ऑलमोस्ट 5% का आइदर साइड में एक स्विंग है. जब ये 5% का आइदर साइड में एक स्विंग देता है तो वहाँ पर एक छोटा सा अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं, फॉर एग्जाम्पल अभी इसे भी और थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं. आईटीसी है, मान लीजिए आईटीसी अभी 450 के आसपास चल रहा है. अगर ये 400 रुपीज़ के आसपास आता है तो हमें लगता है कि यार खरीद लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म ही सही, यहाँ पर प्राइस तो ऊपर जाना है, कंपनी में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं. अगर यही प्राइस 500 के पास जाता है तो हमें क्या लगता है, यार हम ये 450 से 500 तक आया और कितना ही जा सकता है ऊपर, 10% के ऊपर तो इसने ऑलरेडी मूव दिया है. सो व्हाट डू वी डू एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज वी सेल हियर. समझ रहे हो, जो प्राइस है ना, जो प्राइस थोड़ा सा एक्सटेंड होते ही वहां पर बाइंग या सेलिंग होती है, ये होते हैं रिस्पॉन्सिव. वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्राइस का जो एक फ्लक्चुएशन है उससे रिस्पॉन्ड करने का कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्राइस को अपने मीन तक वापस लाने का कोशिश कर रहे हैं. बट वही अभी हम पेटीएम का एग्जांपल लेता है. बहुत सारे लोगों को पता है कि पेटीएम 2 दिन में 20% के लोअर सर्किट से टोटल 36% के आसपास कुछ 2 दिनों में डाउन है.
सो जब ये 36% गिरा तो आपने कल सुना होगा कि कहीं ना कहीं मॉर्गन स्टैनली जो है उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से काफ़ी एक अच्छा 0.8% का स्टेक उसमें उठा लिया था, दैट टू एट 327। कल 3:30 बजने के लिए बस 3 मिनट कम थे जब उन्होंने ओपन मार्केट से यहाँ पर 0.8% का स्टेक लिया। क्या ये बंदा आपको लगता है मॉर्गन स्टैनली थोड़ा ही यहाँ से 10 20 50 रुपये ऊपर जाएगा तो ये बेच देगा? नो, दे आर देयर फॉर अ लॉन्ग टर्म। वो जो है वो फंडामेंटल प्राइस वहां पर ढूंढने का कोशिश करते हैं। वो जब फंडामेंटल प्राइस ढूंढ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? फंडामेंटली मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू सिंपली हियर इज, उसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके फंडामेंटल्स वो पढ़ने का कोशिश करते हैं और फंडामेंटल के हिसाब से वो प्राइस का एक अनुमान लगाते हैं। इज दिस प्राइस करेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? पेटीएम माना कि थोड़ा बहुत उसमें इसमें ये इश्यूज आए हैं, जो भी आरबीआई ने जो भी इशू किया हो वो सब आया है, बट डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं पेटीएम के पास और एक ज़्यादा चांस हो सकता है कि वो बस किसी और बैंक का एग्रीगेटर बन जाए और वहाँ पर वापस से वो अपनी बिजनेस में आ जाए? मार्जिन में थोड़ा सा फर्क रहेगा। जो पहले पेटीएम को 1 रुपये का 1 रुपये मिलने वाला था उसमें से मान लीजिए 50 50 पैसे अब इधर उधर बटने लगेंगे, बट कंपनी तो डूबने से रही। यही हो सकता है कि मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर एक, ये हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली एनी सजेशन और एनीथिंग। बस इसे एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज समझ लीजिएगा। मॉर्गन स्टैनली ने फिर यहाँ पर क्या किया, 0.8% का स्टेक उठाया। अभी ये भाई साहब आराम से बैठेंगे, उन्होंने कितना 487 के आसपास बाई करके रखा हुआ है, अभी वो आराम से चलने देंगे। ये 500 जाएगा, 600 जाएगा, 700 जाएगा, 800 जाएगा, शायद तब जाके वो सोचेगा बेचना है, या फिर यहाँ से प्राइस 200 रुपये के पास आएगा तब ये सोचेगा बेचना है। दे विल नॉट सेल एट द फ्लक्चुएशन ऑफ 10% और 20% और सच दैट वो वहां पर फंडामेंटल वैल्यू जो होता है वो वहां पर रिकॉग्नाइज करने का कोशिश करें। अभी इसको और एक सिंपल सा तरीका ये हम समझते हैं जो हम यूजुअली मार्केट में हर दिन करते रहते हैं, हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, करेक्ट? अभी राइट, आपको पता है जो ब्रेकआउट को ट्रेड करता है वो वहां पर रिस्पॉन्स कर रहा है उस प्राइस को, पर जो ब्रेकआउट लाने में हेल्प कर रहा है, जिसने वहां पर लो पे खरीदा होता है, वो वहां पर ऑलरेडी अपनी पोजीशन लेके बैठा है, हु इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव बायर। सेलिंग में भी सेम होता है। आप ब्रेकडाउन पे हम क्या करते हैं, यूजुअली सबसे बड़ी जो हमारी गलती होती है वो होती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे खरीदना या बेचना, स्पेशली इंट्राडे वाले। फिलहाल के लिए मैं इंट्राडे का थोड़ा सा यहाँ पर बात करूंगा। द रीजन फॉर दैट इज कि इट्स वेरी सिंपल। हमारा जो एक मेंटालिटी रहता है ना, ब्रेकआउट पे बाय करो, ब्रेकडाउन पे सेल करो, वहाँ से बस थोड़ा बहुत टारगेट लो, थोड़ा बहुत वहाँ से प्रॉफिट लो और वहाँ से निकल जाओ, या फिर जो भी अपना स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकल जाए, फिर कोई कोई स्टॉप लॉस दिए बगैर बीच में से ही मार्केट से निकल जाता है। तो हम जो ये चीज़ करते हैं ना, यहाँ पर हमारा कुछ प्रॉफिट होता है। आपने समझा होगा, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आप बाय करने का कोशिश करोगे, आपका पहले तो बाय ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। वो 5 मिनट के लिए और ऊपर जाएगा, 10 मिनट के लिए ऊपर जाएगा, 20 में से एक दिन वो ऊपर यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चलता जाएगा, बट वहाँ से हो सकता है कि 20 में से 19 दिन तो कम से कम ही नीचे ही आ जाता है वापस। हम वो जो 19 डेज होते हैं वो 90 डेज हम टैकल नहीं कर पाते, हम वहाँ पर बेच देते हैं वापस, हम वो स्टॉप लॉस ले लेते। फिर एक दिन जो होता है, जो कि मान लीजिए कल सेंसेक्स में जैसे हुआ था, करेक्ट? सेंसेक्स में आपने देखा होगा कि कोई एक ऑप्शन होता है, वो कहीं ना कहीं पे 10 रुपये का ऑप्शन 700 गया, 500 गया, काफ़ी अलग अलग स्टोरीज है कल की मार्केट की, करेक्ट? बट आपको लगता है किसी ने सच में 10 रुपये पे खरीदा होगा, 9 रुपये पे खरीदा होगा, या फिर 50 पे खरीद के 500 पे बेचा होगा? ये अगर मान ले 100 में से 10 लोग होते भी हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दिस इज समटाइम्स जस्ट नॉट डूएबल। 19 डेज का लॉस करने के बाद में ना हमारे पास या तो उतना कैपिटल बचता ही नहीं कि हम होल्ड कर पाए, या फिर 19 डेज का लॉस देखने का हमें लगता है कि यार हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट तो काफ़ी हो चुका है। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या समझना चाहिए, हमें हमेशा इनिशिएटिव बायर या सेलर ये बनना है हमें। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जब भी आप यहां पर इनिशिएटिव का सॉरी
Look, I understand there has been a small confusion about the languages, but we were pretty clear that the predominantly Hindi language का ही use रहेगा, and I'll definitely try to keep it Hindi and English mix, but the course was originally designed in Hindi, and I'm sorry अगर ये किसी के लिए inconvenience थोड़ा सा create कर रहा हो तो. I hope that I'll be able to come up with another course जो purely predominantly English में ही रहेगा और English में रहेगा. सो एनीवे, हमें ना इनिशिएटिव बायर सेलर बनना है. मतलब क्या है, हमें इनिशिएटिव क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ पर है ना, आपका जो रिस्क होता है वो रिस्क मिनिमल रहेगा. हम टैकल आउट करेंगे डेफिनेटली, एग्जैक्टली कैसे हमें ना यहाँ पर इनिशिएटिव बनना है और रिस्पॉन्सिवनेस से थोड़ा थोड़ा हमें कम होता जाना है. ये स्लोली स्लोली साइकोलॉजी में पढ़ाया जाएगा, स्लोली स्लोली बाद में आता भी जाएगा. अभी आप लोगों को और एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ. मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है. ये लैंड का प्राइस चल रहा है मान लीजिए 1 CR, करेक्ट. अभी जब ये लैंड का प्राइस 1 CR चल रहा है, मान लीजिए अगर किसी इसको इमरजेंसी बेचने के लिए, ये 80 लाख में बेचने के लिए तैयार हो गया, तो यहाँ पर झपट से जब कुछ लोग आएंगे वो बोलेंगे कि यार कम से कम हम 20 लाख में तो सस्ती में मिल रही है, चलो एक काम कर लेते हैं, एक खरीद तो लेते हैं फिलहाल के लिए. 1 करोड़ की तो सही, हम बाद में बेच ही सकते हैं, 1 साल के बाद, 10 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, जो भी है. सो ये हो गया यहाँ पर रिस्पॉन्सिव, ठीक है. ये क्या कर रहे हैं, ये बस जो प्राइस का स्मॉलेस्ट फ्लक्चुएशन है उसको यूज करने का कोशिश करता है, एंड विथ एन एक्सपेक्टेशन कि ये कहीं ना कहीं वापस अपने मीन के पास जाएगा, राइट. सो ये क्या करेगा, ये 80 लाख में खरीदेगा, वापस या तो 1 करोड़ में बेचेगा या फिर 1.1 CR में बेचेगा. वही जैसे ही मान लीजिए ये जिसने भी एक लैंड होता है, अगेन 1 CR प्राइस, कोविड हिट हुआ, कोविड हिट होते ही सेम लैंड का जो प्राइस है वो यहाँ पर 50L 40 लाख कुछ इस तरीके से बिकने लगा. जो यहाँ पर उसकी वैल्यू समझता है वो यहाँ पर लंबे टर्म के लिए आ जाता है, कि वो तो बोलता है या तो पहले ही उसे 50 लाख रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, एंड अबाउ दैट अगर मान लीजिए उसको थोड़ा सा भी इनसाइडर खबर है, अगर थोड़ा सा भी उसे फंडामेंटल्स पता है, तो वो क्या सोचेगा कि यार मान लो कल यहाँ से हाईवे जाने वाला है, प्राइस बढ़ेगा लैंड का. अगर ये लैंड को लेके कुछ आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू टेक एनी अदर एग्जाम्पल. आई बिलोंग टू द रियल एस्टेट बैकग्राउंड, सो थोड़ा सा मैं आई ट्राई टू कीप इट अराउंड द लैंड. सो ये जो भी प्राइस है, मान लीजिए उससे पहले 50 लाख का, अभी उसको अगर लगने लगता है कि यहाँ से रेलवे का ट्रैक आने वाला है, यहाँ से मान लीजिए रेलवे स्टेशन ओपन होगा, या फिर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आएगा जो यहाँ पर मेजर डिमांड क्रिएट कर सकता है. क्या मेजर डिमांड क्रिएट कर सकता है. सो ये बंदा क्या करेगा, भले ही वो 1 करोड़ की मिल रही हो, भले ही 50 लाख की मिल रही हो, भले ही वो 2 करोड़ की मिल रही हो, वो यहाँ पर एंटर करने से घबराएगा नहीं, बिकॉज ही नोज दैट द फंडामेंटल्स ऑफ दिस लैंड आर गोइंग टू चेंज. ये जो फंडामेंटल्स एक ज़माने में इसके हुआ करते थे वो अभी यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं. यहाँ पर जो भी इस लैंड का एक पहले हमारा दिमाग में जो एक करेक्शन था कि अरे ये लैंड है और ये लैंड में क्या कर सकते हैं हम, तो बस घर बांध सकते हैं या फिर यहाँ पर एक कोई दुकान खड़ा कर सकते हैं, बस जब इतना ही अपने दिमाग में होता है तब लैंड का एक प्री फिक्स्ड प्राइस यहाँ पर मार्केट में डिफाइन होता है और थोड़ा थोड़ा वो टाइम टू टाइम उसे बढ़ावा मिलता ही जाता है, राइट. सो यहाँ पर जैसे ही लोगों को लगता है कि फंडामेंटल चेंज होने वाले, अब एक जो प्राइस होता है, जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट क्या होता है, करेक्ट. ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा बट ठीक है. बेसिकली जब ये ब्रेकआउट आता है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, मार्केट कुछ इस रेंज में फंसा होता है, यहाँ से ऊपर जाता है. इसका क्या मतलब है, जब यहाँ पे जा रहा था तो पहले ये ओवर बॉट जोन हुआ करता था, ये जब यहाँ पे आता था तो ये ओवरसोल्ड जोन हुआ करता था. जब ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन थे वो किस बेसिस पे बने थे, वो फंडामेंटल्स के हिसाब से बने थे. मान लीजिए अगर यहाँ पर काफ़ी सालों से टाटा मोटर ना ही ग्रो कर पा रहा है, ना ही उसके प्रॉफिट्स में डिप आ रहा है, तो वो तो साइडवेज ही जाएगा. बट जब यहाँ पर एक पावरफुल ब्रेकआउट आता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके जो फंडामेंटल्स है उसमें यहाँ पर चेंज आ रहा है. व्हाट द चेंजेस, मान लीजिए उनके प्रॉफिट्स जो है, आपने पढ़ा होगा उनके रिसेंटली जो Q3 के प्रॉफिट्स है वो अच्छे खासे सर्ज हुए हैं. सो जब भी यहाँ पर उनको प्रॉफिट्स में फंडामेंटल के नंबर्स में यहाँ पर जब चेंज दिखता है
तब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट में आपको आता हुआ दिखना चाहिए। अदरवाइज जो भी यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वो बस एक न्यूज़ के या फिर एक रूमर के भरोसे पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाता है। नाउ आई थिंक ये स्टॉक वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अभी हम थोड़ा सा वापस से टेक्निकलिटी की तरफ जाते हैं। आई होप सबको अभी रिस्पॉन्सिव बायर एंड रिस्पॉन्सिव सेलर या फिर इनिशिएटिव बायर एंड इनिशिएटिव सेलर के बारे में पता तो चल गया होगा। स्लोली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमें इसे कैसे ट्रेडिंग में कैसे इसे इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। हर चीज़ जो हम पढ़ेंगे उसका बस एक ही गोल है कि जब हम ट्रेड में रहेंगे ना, ये हर चीज़ याद आना चाहिए। बहुत छोटे छोटे बहुत कॉमन से टॉपिक उठाएंगे, बट उनको इस तरीके से पढ़ने का कोशिश करते हैं जैसे कि वो जब हम ट्रेड में रहेंगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर एक कोई आप यू लर्न समथिंग, आपने बचपन से पढ़ाई की, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने पीएचडी कर ली, उसके बाद में आप जॉब पे आ गए। जब जॉब पे आप लग जाते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, वॉट एवर यू हैव स्टडीड थ्रू आउट योर लाइफ, यू नीड टू रिमेंबर इट दैट पॉइंट, आपको उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। दिस इज द सेम थिंग हियर एज वेल। यही पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यही सब कुछ मार्केट में हमें एग्जीक्यूट करनी है। वो तो बस दिमाग में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपना पैसा लगा होता है। जॉब में अपना पैसा नहीं लगा है, जॉब में बस अपनी इज्जत स्टेक पे लगी होती है। बट ठीक है, इसे याद करने के तरीके भी बाद में हम स्लोली ढूंढते जाएंगे, ठीक है। आई एम श्योर कि टाइम फ्रेम को लेके कुछ लोगों के कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ये हो सकता है, राइट। मतलब किसी को लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, किसी को 15 मिनट का यूज़ करना चाहिए, कोई 1 घंटे का यूज़ कर सकता है, कोई 1 मिनट का यूज़ कर सकता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या प्रीफर करता हूँ यहाँ पर ट्रेड करना, ठीक है। सो अगर मुझे स्कैल्पिंग करना है मार्केट में, जब भी अगर मार्केट मुझे स्कैल्पिंग करना है, तो यहाँ पर व्हाट आई प्रीफर इज या तो 1 मिनट या तो 3 मिनट के कैंडल स्टिक तक मैं जाता हूँ। इससे ज़्यादा अगर मैं कैंडल स्टिक पढ़ने का कोशिश करूँगा तो यहाँ पर जो डेटा मुझे मिलता है वो डेटा काफ़ी क्लटर्ड होता है। क्लटर्ड मतलब क्या, देर इज़ टू मच ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड एंड इन द स्मॉल टाइम, क्योंकि मुझे स्कैल्प करना है, 2-4 मिनट का ट्रेड करना है, बस बात खत्म करनी है। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट और 10 मिनट का कैंडल स्टिक है कि कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे, बस 1 मिनट या 3 मिनट का कैंडल स्टिक ही हेल्प कर पाएगा। इंट्राडे अगर ट्रेड करना होता है, कोई मैंने पोजीशन ले ली, मान लीजिए कोई भी चाहे हो, सुबह मैंने IRFC खरीदा और शाम को मुझे बेचना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं 15 मिनट का कोई ब्रेकआउट ढूंढने का कोशिश करूंगा, 15 मिनट का कोई तो एक पुल बैक ढूंढने का कोशिश करूंगा, 15 मिनट का कोई एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करूंगा, जिसमें मुझे दिन भर मार्केट में जितना भी टाइम रहना है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, वो कैंडलस्टिक्स मुझे सपोर्ट कर पाए। क्योंकि इसके हिसाब से आप 1 मिनट पे देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बड़ा होगा कंपेयर टू 1 मिनट एंड 3 मिनट। सो 5 मिनट एंड 15 मिनट इज समथिंग दैट आई प्रीफर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं यूजुअली 30 मिनट्स 1 आवर तक का देखता हूँ। अब ये स्विंग ट्रेडिंग का क्लियरली मतलब है कि बस मार्केट में से 5-10% निकालो स्टॉक से और वहाँ से निकल जाओ। सो फॉर दिस आई प्रीफर कि 30 मिनट्स टू 1 आवर इज़ गुड इनफ। मतलब 100 रुपये का स्टॉक 110 तक जाने तक ही मुझे रुकना है, तो ज़्यादा इसके लिए वन डे का चार्ट या फिर मान लीजिए 1 वीक का 1 मंथ का चार्ट है, वो मैं प्रीफर नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं उसे पढ़ नहीं पाता हूँ उस टर्म के लिए, ठीक है। इसका रीज़न भी हम स्लोली जानते रहेंगे, इसमें कोई ज़्यादा आपको मुश्किलात नहीं आनी चाहिए, ये बस बहुत बेसिक है। आई जस्ट हैव टू टेल यू। सो मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को। सो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, जो भी मान लीजिए यहाँ पर मुझे कुछ वीक्स के लिए या फिर कुछ मंथ्स के लिए यहाँ पर होल्ड करना है कोई पर्टिकुलर स्टॉक। अभी जैसे RVNL वगैरह IRFC, ये जो सारे स्टॉक्स थे, अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना होता कि यार चलो बजट आने वाला है, तो उस समय पे मैं कोशिश करता कि वहाँ पर मैं 4 आवर से लेके डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। एंड अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वीकली एंड मंथली है, तो सब लोग हम इसमें तो कोई आई थिंक डाउट नहीं रहेगा किसी का भी। सो दिस इज़ वॉट हम यहाँ पर सीखेंगे भी। अभी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट डज 1 मिनट एंड 3 मिनट का कैंडल स्टिक मीन, ठीक है। एक कैंडल स्टिक के बारे में ना एक चीज़ हमेशा याद रखो, द स्मॉलर द टाइम फ्रेम, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम इज इक्वल टू लेस डेटा। व्हाट इज मीन बाय लेस डेटा, मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपके जैसे वहाँ पर मार्केट में हज़ारों लाखों लोग हैं जो वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। सो व्हेन दोज ऑल पीपल आर ट्रेडिंग इन देयर, व्हाट हैपन्स इज वो 1 मिनट में कितने ट्रेड कर पाते हैं। 1 मिनट में एक बंदा 100 ट्रेड मारेगा या फिर 100 बंदे एक ट्रेड मारेंगे,
या फिर लाख बंदे एक एक ट्रेड मारेंगे, ठीक है। ये लिमिटेड है, इसका जो लिमिट है ये लिमिट सबसे कम होगा कंपेयर्ड टू 5 मिनट, ठीक है। अब ऑब्वियसली 1 मिनट के बाद 3 मिनट में थोड़े ज़्यादा होंगे, 5 मिनट, देन 15 मिनट, देन 20 मिनट, देन 30 मिनट, ये जो भी टाइम फ्रेम्स हैं, डोंट वरी अबाउट द PDF। आप लोगों को ये PDF राइट आफ्टर द क्लास मिल जाएगा। आप क्लास पे फोकस कीजिए, आपको जो भी मटेरियल यहाँ पे आपको ज़रूरत है वो सब कुछ आपको मैं दूंगा। मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। देर इज़ नथिंग एट ऑल फॉर मी, सो प्लीज़ फोकस मोर ऑन द क्लास। आपको PDF 100% मिलने वाला है, डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट, ठीक है। सो जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें लेस डेटा मिलता है तो इसका क्या मतलब है। मान लीजिए अगर आपको डिसाइड करना है कि यार ये स्टॉक हमें बाय करना है या सेल करना है, आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, 1 मिनट में क्या हुआ है, तो वहाँ पर वो स्टॉक में 10 पैसे का, 20 पैसे का, 50 पैसे का एक कैंडल आ गया है। सो व्हेन देयर इज अ कैंडल ऑफ 50 पैसा इन वन सिंगल स्टॉक, वुड इट गिव यू एक्चुअल सिग्नल कि यार आपको ये ट्रेड करना है ऊपर के लिए या नीचे के लिए, आपको बता पाएगा? वो नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉल्स सिग्नल का चांस ज़्यादा होता है। ये जब ऐसे एक एक मिनट के पांच कैंडल्स बनते हैं तब जाके एक 5 मिनट का कैंडल बनता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको 5 मिनट के लोगों के जो मूवमेंट है, जो भी वहाँ पर मार्केट में जो भी चीज़ हुआ है, जो भी यहाँ पर मार्केट में 5 मिनट से लेके 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, जैसे जैसे आप इसका टाइम फ्रेम बढ़ाते जाओगे, आपको मार्केट में जो लोग बाय और सेल कर रहे हैं, राइट, बाय और सेल जो कर रहे हैं, उन लोगों का आपको डेटा मिल रहा है। सो व्हेन यू आर गेटिंग अ डेटा ऑफ ऑल द पीपल फॉर द लॉन्गर टर्म, सो व्हाट इट मीन्स, जब आपको लॉन्गर टर्म के लिए डेटा मिल रहा है, इसका मतलब आपका जो रिलायबिलिटी होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल पाता है। बट एब्सोल्युटली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 15 मिनट के चार्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप डेली के कैंडल स्टिक पे स्कैल्प नहीं कर पाओगे। ऑल वी नीड इज, कभी कभार हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। 15 मिनट का कैंडल स्टिक पढ़ लिया, 5 मिनट का पढ़ लिया, फिर इसके बाद 1 मिनट पे शिफ्ट हो गए, एंड देन वी सी कि यहाँ पे मार्केट में एग्जैक्टली किस तरीके से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी कभार क्विक डिसीजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट से रहते हैं हमारे लिए। दिस इज़ वाई दिस टाइम फ्रेम्स मैटर अ लॉट। बट हमेशा एक बात समझ लीजिए, जितना आप छोटा टाइम फ्रेम प्रेफर करोगे उतना आपका ट्रेड का जो एक रिलायबिलिटी होता है वो कम होते जाता है। बट इज इट रॉन्ग टू डू दैट? नो, एब्सोल्यूटली नॉट, ठीक है। नाउ हाउ वाई, वो जब हम स्कैल्पिंग वाले टेक्निक्स पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा उसमें स्विंग वाले टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो उस समय पे सब कुछ, सारी चीज़ें तो छोटी छोटी करके हम डिस्कस करते रहेंगे। बस इतना याद रखिए कि जब भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलायबिलिटी अपना कम होता है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पर बायर और सेलर का जो डेटा होता है वो बायर और सेलर का डेटा थोड़ा सा हमें कम टाइम का मिलता है। सो अगर यार 1 मिनट का किसके बाय सेल के डिसीजन पे हम अपने डिसीजन लेने लगे तो फिर मुश्किल है, राइट। मूविंग अहेड, कैंडल स्टिक। मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा कैंडल स्टिक होती क्या है ये सब बता के। बस कैंडल स्टिक का एक OHLC वैल्यू रहता है, ओपन हाई लो क्लोज, राइट, या फिर ओपन क्लोज लो एंड हाई। ये कैसे ही ऊपर नीचे सब करके आप बोल लो, सिंपल सी बात है। इसमें हम बस 4 ही चीज़ें पढ़ने का कोशिश करते हैं। हर एक कैंडल स्टिक का हाई क्या है, हर एक कैंडल स्टिक का लो क्या है, हर एक कैंडल स्टिक का ओपन क्या है, हर एक कैंडल स्टिक का क्लोज क्या है। अगर हमें बियरिश कैंडल स्टिक चाहिए होती है तो डेफिनेटली हमारा जो ओपन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग के नीचे की तरफ मिलता है। सो ये बियरिश कैंडल स्टिक या फिर रेड कैंडल स्टिक हमें बनती हुई दिखती है। वहीं पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ओपन के ऊपर अगर इसका क्लोज है तो इसका मतलब कि ये ग्रीन कैंडल स्टिक या बुलिश कैंडल स्टिक मार्केट में बनता हुआ दिखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहने वाली है वो एक बात समझ लेना, मार्केट में जो कैंडल स्टिक है उनको हम 2 अलग अलग तरीके से पढ़ने का कोशिश करेंगे। एक उसका विक, ठीक है, एंड सेकेंड इज बॉडी, ठीक है। या फिर हम सीधे सीधे विक टू बॉडी, इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम इसे विक टू बॉडी के रेशियो में पढ़ने का कोशिश करेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज वेरी 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 सिंपल। द लॉन्गर द विक एंड द स्मॉलर द बॉडी, इट इज शोइंग समथिंग एल्स।
ठीक है, वो डेटा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसे हम इंटरप्रेट करने का डेफिनेटली आगे पढ़ेंगे। बट इसे याद रखो कि जितना ज़्यादा आपको विक दिखाई देगा मार्केट में, उतनी ज़्यादा आपको वहाँ पर वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है मार्केट में। काफ़ी वाइल्डली, काफ़ी अनप्रेसिडेंटली कहीं ना कहीं बाइंग या सेलिंग आती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर अगर बॉडी विक के बॉडी जो है, कोई भी कैंडलस्टिक का जो भी बॉडी है, ये अगर बॉडी विक से बड़ा होगा तो आप वहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड में आपको स्टेबिलिटी मिलता हुआ आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। दिस इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एज वेल। आपने अगर कहीं देखा होगा, अगर यहाँ पर है, ठीक है, हम बाद में एक्चुअली लाइव चार्ट पे वगैरह जाएंगे कभी। आई डोंट थिंक आई हैव ओपनड इट टुडे। ठीक है, सिंपल है, हमें बस विक टू बॉडी का रेशो पढ़ना है। सो विक टू बॉडी के रेशो में हमारा सिंपल सा रहेगा, या तो बॉडी यहाँ पर विक से बड़ी है या फिर विक यहाँ पर बॉडी से बड़ी है। इतना ही बस हमें पढ़ना है यहाँ पे, और इतने से ही अपना एनालिसिस पूरा का पूरा इस पर डिपेंडेंट रहने वाला है। ठीक है, अभी कैंडल स्टिक इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, बेसिकली ये लास्ट में ये स्लाइड आपको मैं दिखाऊंगा एग्जैक्टली ये स्लाइड आपको क्या कहने का कोशिश कर रही है। बट जो भी हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, भरे भरे हुए हैं सारे मार्केट में, इतने सारे कैंडल स्टिक पैटर्न है। ट्रेडिंग व्यू पे एक इंडिकेटर डाल दो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको सारे भर भर के यहाँ पर आएंगे। आप जीरोदा पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स डाल दो, आपको वहाँ पर चार्ट पे सारे कैंडल स्टिक्स दिखने लगेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, there are few candlesticks which act very powerful when combined with any other technique. So candlestick is learning the candlestick is not goal. If I was here only to teach you what are candlesticks, तो शायद वो गलत हो पाता। इसीलिए आज का जो सेशन है उससे हम जब अगले सेशन के साथ मिक्स एंड मैच करोगे आप, तो आपको उसके जो रिजल्ट्स है वो रिफाइन होते हुए हर एक सेशन के साथ आपको दिखेंगे। ठीक है, तो बिगिन विद कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले जो हम सबको शायद पता भी होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डोजी पैटर्न। सो व्हाट इज डोजी पैटर्न? डोजी पैटर्न में यूजुअली अगेन यहाँ पर वापस से आप इसी पे थोड़ा सा फोकस करो, बॉडी टू सॉरी विक टू बॉडी, करेक्ट। सो विक टू बॉडी में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विक टू बॉडी में यहाँ पर हम देखें जो डोजी कैंडलस्टिक होता है, चाहे वो ग्रीन कलर का हो, रेड कलर का हो, जो भी हो, बस उसका बॉडी काफ़ी छोटा सा रहता है, और यहाँ पर जो एक विक होता है वो विक लंबा होता है। हो सकता है ये कुछ इस तरीके से हो सकता है वो कुछ इस तरीके से कैंडलस्टिक हो। बट आप यहाँ पर अगर देखते हो तो मार्केट में कहीं ना कहीं पे एक इनडिसिसिवनेस दिखाता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इनडिसिसिवनेस? बेसिकली मार्केट में जो एक डिसीजन है, मार्केट में एक डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन का जब भी यहाँ पर हमें मार्केट में जब भी हमें एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, उसके कुछ अलग अलग जितने भी रीजंस होंगे, उसमें एक सबसे प्राइमरी होता है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी। ठीक है, जैसे कि जो हम 1 फरवरी को एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि वोलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, सब कुछ ये होगा वो होगा, बट हुआ क्या आखिर में? मार्केट में आप देखोगे तो उस दिन के लिए एटलीस्ट काफ़ी सारी ये जो कैंडल स्टिक्स थे उसमें विक ही आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा कंपेयर टू द बॉडी, राइट। सो ये जो है ये वोलेटिलिटी को हम इसमें सिंपल सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको पर्टिकुलरली डोजी कैंडलस्टिक दिखती है तो वहां पर एक ही अपना डिसीजन होना चाहिए कि बी कॉशियस, दिस इज अ कैंडल विच इज टेलिंग अस टू बी कॉशियस। यहाँ पर थोड़ा सा जो भी हमें ट्रेड लेना है वो ट्रेड हम थोड़ा कॉशियसली लेंगे, चाहे वो ग्रेवस्टोन डोजी हो, चाहे वो लॉन्ग लेग डोजी हो, चाहे वो ड्रैगन फ्लाई डोजी हो। अब ये क्या टाइप है क्या नहीं है आपको यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर, एंड हम में से शायद मोस्ट ऑफ द लोगों को ये सब पता होगा। All that I'm teaching can be applied into index, can be applied into equity, can be applied into forex, and can be applied into commodity as well, but not the cryptos. So anyone who is asking here if we can trade forex, बस हर एक का अपना अपना रिस्क अलग है, सो बी केयरफुल विद दैट। जो भी स्ट्रैटेजीज रहेगी मोस्टली इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर ही रहेंगी। कुछ काम करें शायद कुछ काम ना करें। आप एक बार जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा बैक टेस्ट या फॉरवर्ड टेस्ट तो कर ही लोगे, आई एम श्योर।
एनीवे टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक, ठीक है। सो ग्रेवस्टोन डोजी में होता क्या है, ग्रेवस्टोन डोजी में सिंपल है, यहाँ पर जो एक प्राइस होती है, प्राइस यहाँ पर आपको ये कहने की कोशिश करता है कि जो ओपन हुआ, जो भी कैंडलस्टिक यहाँ पर ओपन हुआ, ये थोड़ा सा नीचे आया या फिर पूरा का पूरा यहाँ से ऊपर गया, बट यहाँ पर वापस से सेलर एक्टिवेट हो गए। एवरी कैंडल स्टिक इन द मार्केट इज ओनली टेलिंग यूर डेटा what buyers are doing and what sellers are doing. There is nothing else in the market. There is literally nothing in candlesticks. वहाँ पर बस आपको इतना ही समझना है कि वो कैंडलस्टिक जो न्यूज़ लेके आ रही है ना आपके पास, वो क्या न्यूज़ है वो पढ़ना है। न्यूज़ में क्या होगा, या तो बायर ने क्या किया, या तो सेलर ने क्या किया, या फिर बायर और सेलर का यहाँ पर फाइट किस तरीके से रहा। दिस इज हाउ सिंपल इट इज। जैसे मैं इससे ज़्यादा इसे क्रिटिकल करना भी नहीं चाहता हूँ, इसको बस आप इतना ही समझो कि यहाँ पर बायर और सेलर ने क्या किया। बायर ने क्या किया, बायर ने इतना पुश किया, मान लीजिए 100 रुपीज़ का प्राइस था, वो बंदा यहाँ से 100 रुपीज़ से 110 तक एक ही कैंडल में लेके गया, और वही कैंडल वापस 110 से 100 रुपीज़ के पास आई। इसका क्या मतलब है कि भले ही आप बायर के तौर पे कितना भी यहाँ पर दम लगाने का कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर सेलर यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है, बट यहाँ पे सेलर इतना भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है कि जितना यहाँ पर बायर का जो एक डिमांडिंग जोन है उसके नीचे प्राइस को लेके जा पाए। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर वो जो डिसीजन है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है, यहाँ पर बायर एक्टिव है, ये जोन बन गया। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकता है, मार्केट यहाँ पर थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है, मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा, ऐसे फटाक से ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फटाक से वापस नीचे आ जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल हमें देखना है तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको स्लाइड में देखते हुए मिल सकता है। सो यहाँ पर वॉट एवर वी फाउंड वी ट्राई टू एकोमोडेट हियर। इसमें से ये जो ग्रीन कैंडल है, इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी बोल सकते हैं। कैंडल स्टिक या फिर जो भी हम पैटर्न यहाँ पर पढ़ने वाले, एक चीज़ हमेशा से याद रखना, चाहे हम जो भी पढ़ें, चाहे हम जैसे ही पढ़ें, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जो भी यहाँ पर पिक्चर वाइज दिखाया जा रहा है, मार्केट में उतना परफेक्ट कभी भी कुछ भी नहीं होगा। मार्केट विल हैव its own swings, its own different designs, different sketches, जो पढ़ने के लिए बस हमें वहाँ पर लॉजिकली इतना सही होना चाहिए कि यस दिस इज़ डोजी एंड यस दिस इज़ नॉट डोजी। सो बेसिकली यहाँ पर जब भी आप देखोगे कि जब भी एक कैंडल स्टिक आता है, जैसे भी जहाँ पे भी कैंडल स्टिक आया ये, यहाँ पर मार्केट में कहीं ना कहीं इट इज़ ओनली ट्राइंग टू शो कि मार्केट में थोड़ा बहुत यहाँ पर साइडवेज सा मोमेंटम वो देके जाता है। यहाँ पर ना ही ब्रेकडाउन या फिर ना ही ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे ये भी डोजी ही है दोनों कैंडल्स, वहाँ पर भी आप देखोगे उसके बाद में एक छोटा सा मोमेंटम आया, फिर वापस साइडवेज गया, फिर छोटा सा एक मोमेंटम आया, फिर डोजी कैंडल बना, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्स तो गया, बट वापस इट डिड नॉट सस्टेन एंड इट अगेन केम बैक। सो दिस इज द रीज़न कि यहाँ पर जो डोजी कैंडल स्टिक है, काफ़ी सारे इस पर आप आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है कि जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो हमें बेरिशनेस दिखाती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है जो यहाँ पर हमें बाइंग दिखाती है या फिर बायस डोमिनेंस दिखाती है। बट सिंपल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ द कलर ऑफ द कैंडल, अगर बायर को यहाँ पर डोमिनेट करना होता, एक चीज़ है, एक लॉजिक है इसमें, आप यहाँ पर 100 रुपीज़ पे सेल कर रहे हो, जो भी सेलर यहाँ से 100 रुपीज़ से 90 रुपीज़ तक लेके गया, दे आर इनफ पावरफुल टू बी हियर एट दिस पोजीशन। और 90 रुपीज़ से जिसने यहाँ पर खरीदा है और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ पुश किया है, वो भी वहाँ पर उतना ही स्ट्रांग है। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज जाता है। अगर ये जो बायर्स है इनमें और ज़्यादा ताकत होती तो ये कैंडल कुछ ग्रीन सी बन के कुछ इस तरीके से बन जाती, ठीक है। इस कैंडल को यूजुअली हम हैमर कैंडल बोलते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में भी। बट यहाँ पर अगर सेलर में भी यहाँ पर ये होता, मान लीजिए इनने 110 पे यहाँ पर सेल करना शुरू किया, 100 रुपीज़ पे वापस आ गए थे, इफ़ दे हैड सच स्ट्रेंथ इन द मार्केट, दे कुड हैव गॉन डाउन टू से 95 रुपीज़, 90 रुपीज़ जो भी है, यहाँ पर वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर पाते। सो यहाँ पर 100 रुपीज़ पे बायर्स अवेलेबल है, 110 रुपीज़ पे सेलर्स अवेलेबल है। दिस इज द रीज़न दैट मार्केट इज गोइंग साइडवेज हियर। सो प्योरली एंड वेरी वेरी क्लियरली डोजी जैसे ही आपको दिखाई देगा, आपको कॉशियसली वहाँ पर ट्रेड करना है, या फिर आई वुड सजेस्ट हमें ट्रेड करना ही नहीं है उस प्राइस ऑफ उस मोमेंट पे, अंटिल अनलेस वी हैव समथिंग एल्स टू स्टडी। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका जो ये डोजी पर्टिकुलरली, अगर जो ग्रेवस्टोन डोजी है विच इज़ दिस वन,
ये जो ग्रेवस्टोन डोजी अगर मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस के पास बन जाता है तो यहाँ पर हमारा एक बियरिश ट्रेड लेना बनता है। अगर यही जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये अगर सपोर्ट के पास बनता है तो यहाँ पर मार्केट में हमें एक अपसाइड का ट्रेड लेना बनता है, जो कि हम अभी अभी नहीं पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आप इतना समझ लो कि जब भी आपको डोजी कैंडलस्टिक दिखाई दे आपको कॉशियस रहना है मार्केट में, ठीक है। सो डोजी इज इक्वल टू इंडिसिसिवनेस और साइडवेज मार्केट। यहाँ पर मार्केट में अभी भी बुल और बेयर के बीच में अच्छा खासा फाइट चल रहा है, उसमें हमें जाके अपना पैसा क्यों जलाना है। इट्स ओके, मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो अच्छे खासे टाइम के लिए ट्रेडिंग होती है। टोटल 242 डेज कुछ नॉर्मली अपने को एक साल में भी ट्रेड करने के लिए मिलते हैं। देर आर इनफ डेज फॉर अस टू अर्न मनी। वी डोंट हैव टू ट्रेड ईच एंड एवरी टाइम वी सी समथिंग, ओके। Now coming to one of my favorite candlestick pattern, that is morning star. मॉर्निंग स्टार का भी रीज़न आप जो भी यहाँ पर पढ़ोगे इसका एक सिंपल से याद रखना। आपको अगर मार्केट में डायरेक्टली अगर एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहीं पे भी दिख जाए तो प्लीज़ डू नॉट एंटर। इट हैज़ इट्स ओन फेलियर्स एंड सक्सेस। ये हमें तभी काम आएंगे जब इसके साथ हम बाकी की जो भी थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस है वो इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, ठीक है। What exactly is morning star? Morning star is a 3 candlestick pattern where the first candle is red, usually towards the end of the downtrend. जब भी यहाँ पर मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है, मार्केट में जब भी एक डाउन ट्रेंड चलता है तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में प्राइस जो है वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, करेक्ट। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एट द एंड यहाँ पर एक छोटा सा एक कैंडल बन जाता है जो डोजी बोल सकते हो आप, जो एक ग्रीन कैंडल बन सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे दिखाता है कि यार प्राइसेस में ना कुछ तो यहाँ पर बाइंग आ रही है आफ्टर अ सेल ऑफ, ठीक है। ये सेल ऑफ एक जो यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ पे कैसा पैटर्न बनेगा, सिंपल है। दिस इज अ रेड कैंडल एंड दिस इज एन इनडिसिसिव कैंडल और अ ग्रीन कैंडल, एनीवे यू कंसिडर। एंड वापस से अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है मार्केट में तो यहाँ पे सिंपली हमें एक ये चांस मिलता है कि कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो यहाँ पर आउट नंबर हो रहे हैं। आउट नंबर मतलब क्या कि सिंपली यहाँ पर बायर्स का जो डोमिनेंस है वो उनको लेवल मिल गया कि कोई भी एक स्टॉक है उसका भी एक डाउनसाइड का लिमिट है। इवन पेटीएम का भी इतना जितना भी उसके लिए बुरा खबर आया हो, जितनी बुरी खबर आई हो उसके लिए देर इज अ डाउनसाइड लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक। रिलायंस भी जो आजकल इतना भाग रहा है उसका भी एक लिमिटेड अपसाइड है, उससे ज़्यादा वो भाग ही नहीं पाएगा मार्केट में। मार्केट में जब भी यहाँ पर एक अपसाइड और डाउनसाइड होता है, दिस इज द रीज़न कि हमें स्विंग के ऊपर या नीचे हमें पैटर्न्स ढूंढने हैं। सो ये जो है ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इट इज़ ओनली शोइंग यू कि आफ्टर अ सेल ऑफ यहाँ पर बायर्स का एंट्री दिखाता है, दैट्स इट। इसको ना और ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे। आफ्टर अ सेल ऑफ हियर बायर्स एंट्री इज बीइंग ट्रिगर्ड, तो यहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पर बायर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं। जब भी हमें दिखता है कि ये जो 3 कैंडलस्टिक का जो भी हाई बनता है ये अगर यहाँ पर ब्रीच होते हुए दिखता है तो यहाँ से ये हमें वापस मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, थोड़ा सा बुलिश मार्केट होता हुआ दिख सकता है। दिस इज व्हाट बेसिकली दी मॉर्निंग स्टार इज। रैंडमली अगर इसे चार्ट पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज व्हाट द मॉर्निंग स्टार पैटर्न लुक्स लाइक। यहाँ पर एक सेल ऑफ आया या फिर पहले भी सेल ऑफ चल रहा था, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर वापस से सेल ऑफ आया एंड पोस्ट सेल ऑफ यहाँ पर आप देख रहे हो कि वापस से इस मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट में एक छोटा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ का रैली आता हुआ हमें क्लियरली दिख रहा है। सो द रीज़न व्हाट हैपेंड हियर, मार्केट में डाउनसाइड आया एंड हियर बुल्स वर लाइक कि भाई इससे नीचे तो हम प्राइस को नहीं आने दे सकते हैं, या इसके नीचे प्राइस जाने के लिए कोई रीज़न है भी नहीं मार्केट के पास, तो हम यहाँ पर सेल ऑफ क्यों आने दें। सो दैट्स वाई दे एंटर्ड। हु एंटर्ड हियर, देर आर इनिशिएटिव बायर्स, ठीक है। ये इनिशिएटिव है, ये रैली को इनिशिएट किया गया है डाउनसाइड से, ये इनिशिएटिव लोग यहाँ पर आए। हम कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम रिस्पॉन्स करते हैं। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया, वापस से हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं और इसके बाद में जो रैली होती है वो काफ़ी लिमिटेड सी रहती है। अब जिसने यहाँ पर खरीदा हो, जिसने यहाँ पर खरीदा हो, जिसने यहाँ पर खरीदा हो, ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो आपको यहाँ पर रैली जो ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलता है वो तो काफ़ी कम है, करेक्ट।
So this is why we have to focus on being an initiative. Now it is not easy to understand where to initiate the buying position, which we will soon come towards it. I think in the next chapter itself, which will be there on Monday. But to understand this, I hope the morning star pattern is cleared here. It's very simple, it's very easy to understand. आफ्टर एनी काइंड ऑफ सेल ऑफ, ठीक है, मार्केट में जैसे ही आपको सेल ऑफ दिख जाए, आपको क्या देखना है मार्केट में आपको बस एक कुछ ऐसे 3 कैंडल्स ढूंढने हैं जहां पर आपको लग रहा हो कि अरे ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ तो एक सपोर्ट बन गया है, या फिर यहाँ पर जो भी एक कैंडल स्टिक है यहाँ पर हमें बुलिश रिवर्सल की तरफ जाते हुए दिख रहा है. इसको किस तरीके से याद करना है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बट दैट विल बी ऑन द लास्ट स्लाइड इटसेल्फ. एक ही उसमें लॉजिक है और एक ही उसमें एक छोटा सा आइडिया है या फिर छोटा सा अंडरस्टैंडिंग है. वो जैसे ही आप समझोगे तो ये सारे पैटर्न जो है आपके लिए बहुत ही माइन्यूट से रहेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. द नेक्स्ट पैटर्न इज इवनिंग स्टार. इसमें कुछ नहीं है, जो अभी मैंने आपको समझा उसको बस उल्टा कर दो. हमने क्या देखा था, सेल ऑफ के बाद में जैसे ही हमें बायर्स का एंट्री मिलता है तो उस समय पे हम एंटर करते हैं फॉर द बुलिश साइड. इवनिंग स्टार में हम सिंपली एक यहाँ पर रैली के बाद में मार्केट में जैसे भी आपको एक रैली मिलता है, ये रैली के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर सेलर्स कहाँ एंटर करते हैं, सेलर्स यहाँ पर किस तरीके से पैटर्न को ब्रीच करते हैं, एंड देन वी टेक एंट्री फॉर डाउन साइड. दिस इज व्हाट बेसिकली इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इज. अगर इसे एग्जाम्पल के साथ भी हमें समझना होगा तो हियर इज द एग्जाम्पल. इवनिंग स्टार यहाँ पे बनता हुआ आपको मार्केट में दिख रहा है. अगेन ये एग्जाम्पल के लिए दे आर नॉट दैट परफेक्ट, वी हैव ट्राई टू मैच इट अप टू द लेवल, बट जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी में सारे पीपीटीज बनाए हुए हैं. तो सिंपली आप यहाँ पर देखोगे कि एक बुलिश एक रैली यहाँ पर आया था, करेक्ट. ये छोटे से एक बुलिश रैली के बाद में मार्केट में यहाँ पर एक पैटर्न बना जहाँ पर सेलर्स ने बोला कि यार इससे तो नीचे, इससे तो ऊपर और प्राइस जाने के लिए कोई मार्केट के पास रीज़न नहीं है, कुछ फंडामेंटल्स गलत है, कुछ यहाँ पर ओवरबॉट लेवल्स है. तो यहाँ पे सेलर्स का एक डोमिनेटिंग एंट्री हो गया. जैसे ही इसका लो ब्रीच हो जाए बॉस, यहाँ पर हमें डाउन साइड के लिए एंट्री करना है. मे बी इस ग्रीन कैंडल में अपना एंट्री रहेगा, ये अपना यूजुअली ये स्टॉप लॉस रहता है, एंड दिस इज हाउ वी गेट द रैली. ठीक है, इट सीम्स वेरी इजी ऑन द चार्ट. वो यूजुअली अगर सच बोलना हो ना तो फ्रैंकली स्पीकिंग चार्ट पे बाद में ये सब दिखाना कि ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, काफ़ी आसान होता है. जब हम रियल मार्केट में होते हैं तो वहाँ पर अलग लेवल का वहाँ पे चैलेंज हमें देखने के लिए मिलता है, जो भी हम टैकल करेंगे डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा अपने. Moving on to next, I hope now morning star and evening star, these are the 2 important patterns and they are completely covered. और आप लोगों को उसमें कुछ अगर दिक्कत हो तो please drop it in the comment section. And just give me a minute, let me just see अगर कुछ comments important आए हो तो. कनन सर ने पूछा है इन व्हाट टाइम फ्रेम डू वी ऑब्जर्व डोजी कैंडलस्टिक. सो इट्स वेरी सिंपल, विच एवर टाइम फ्रेम यू चूज. ठीक है, आप ये आपका नेचर है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, आपको मान लीजिए स्विंग ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है. You have to choose your own time frame, and in that time frame if you are seeing these candlesticks, ये कैंडलस्टिक 1 मिनट में भी काम करेंगी, ये कैंडलस्टिक 5 मिनट में भी काम करेंगी, और ये कैंडलस्टिक यहाँ पर 15 मिनट में भी काम करेगी. ठीक है, बट इसका अपना अपना डाउन साइड रहता है, इसका अपना अपना एक अपसाइड रहता है, जो भी हम मार्केट में देखेंगे. इसका एक्चुअली एक ट्रिंकर ने ई बुक भी बनाया हुआ है, जो I'll make sure that you get that e-book as well. उसमें काफ़ी आसानी से आप लोगों को ना समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से कितना इसका एक परसेंटेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका फेलियर का भी और सक्सेस का भी. ठीक है, द नेक्स्ट कमेंट इज ट्रैप भी किया जाता है कैंडल्स. यस, ट्रैप भी होता है, ये सब कुछ होता है, बट ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे. रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. Thank you Dharmendra sir for answering that on my behalf. How to identify support and resistance will come there. ठीक है, will be covered in the next session itself. Again thank you Dharmendra sir. I think he's a student from the first batch of mine.
Anyway, thank you. Moving on to next. Now here comes the most powerful pattern that candlestick pattern that I love to trade, which is hammer and inverted hammer candlestick. दोनों के दोनों भी ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, गलती मत कीजिए. इन्वर्टेड हैमर मतलब ये बियरिश पैटर्न नहीं होता है. इसका भी आपको रीज़न मैं समझाऊंगा, बट इसका अपना अपना एक जगह होता है कि ये किस जगह पर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द रैली अगर ये फॉर्म हो रहा है तो उसका मीनिंग अलग निकलता है. अगर एट द बॉटम ऑफ द रैली अगर ये बनता है इस जगह पर तो इसका मतलब अलग बनता है, जो हम अभी पढ़ेंगे. टू मूव अहेड सिंपली लेट्स सो व्हाट आर हैमर कैंडलस्टिक्स. ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक में सिंपल सा लॉजिक है. इसमें सिंपली जब भी आप देखोगे ना, जो प्राइस होता है वो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ. ठीक है, ओपन मान लेते हैं यहाँ पर 100 का. यहाँ से प्राइस वॉज पुश्ड डाउन टू से 95 रुपीज़. ठीक है, विच बिकम्स इट्स लो. बट यहाँ पर वापस से जो बायर्स आते हैं वो बायर्स डोमिनेट करके प्राइस को 100 के भी ऊपर ले जाते हैं, जो कि हमने डोजी में डिस्कस किया था. ड्रैगन फ्लाई डोजी में हम क्या हुआ था, ड्रैगन फ्लाई डोजी में ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट एक दूसरे के नज़दीक होता है. बट जब भी यहाँ पर बायर्स ओपन के भी ऊपर प्राइस को पुश कर पाते हैं और यहाँ पर एक इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनता है, दिस ग्रीन कैंडल स्टिक इज कॉल्ड एज हैमर. वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैंडल स्टिक्स ऑफ आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हियर. बहुत सारे लोगों को ये कैंडल स्टिक पसंद है क्योंकि इसका जो एक सक्सेस रेशो माना जाता है वो तकरीबन 85% के आसपास, 80% to 85% के भी ऊपर माना जाता है. सो अगर मार्केट में आपको ये कहीं कैंडल स्टिक दिखता है तो ये जो इसका प्रोबेबिलिटी होता है कि आप 85% आउट 85 टाइम्स आउट ऑफ 100 टाइम्स आप वहाँ पर प्रॉफिटेबल निकल पाओगे, ऐसा उसका एक मतलब रहता है. बट इट्स नॉट टेस्टेड बाय मी, इट्स सिंपली आंसर्ड बाय द गूगल एंड लॉट ऑफ अदर mentors as well. They claim that the hammer candlestick is the most powerful, but I believe कि हैमर हो चाहे कुछ भी हो, जब तक हमारे लेवल में कोई ट्रेड ना बने तब तक हमें करना ही नहीं है. ठीक है, सो हैमर कैंडलस्टिक. अभी हैमर कैंडलस्टिक को हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं. हैमर में सिंपली क्या हुआ है, ओपन जो है वो ओपन अपसाइड पे ब्रीच हुआ है. ये जो ओपन प्राइस है ना, ये ओपन प्राइस भी अपसाइड की तरफ यहाँ पर ब्रीच हुआ है. दैट इज वाई दिस इज मोस्ट पावरफुल, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ने लोअर लेवल से, ठीक है, लोअर लेवल से यहाँ पर बाइंग की है पर्टिकुलर एसेट में. तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि ये जो सेलर्स है, सेलर्स का तो डोमिनेंस कहीं का रहा ही नहीं है. बायर्स ने उल्टा इनको एनगल्फ करके, बेसिकली बायर्स ने इनको पूरा यहाँ पर उनका तबाही मचा के उसके ऊपर भी एक क्लोजिंग दिया हुआ है. दैट इज व्हेन द हैमर कैंडलस्टिक इज फॉर्म्ड इन द मार्केट, विच स्टेट्स दैट मार्केट में चाहे अप ट्रेंड हो और तब हैमर कैंडलस्टिक बने, तब भी आप यहाँ पर अपसाइड का एंट्री ले सकते हो. मेक श्योर द हैमर कैंडलस्टिक, ठीक है, द हैमर कैंडलस्टिक एक छोटा सा ऑल्ट्रेशन है मेरे वर्जन का. मेक श्योर दैट इट इज ऑलवेज इन ग्रीन, नो मैटर वॉट. इफ दिस कैंडल इज इन रेड, डू नॉट एवर टेक अ ट्रेड, क्योंकि ये हो सकता है कि वहाँ पर कुछ और मतलब निकल रहा हो. दिस इज वाई हैमर हैज़ टू बी ग्रीन एट ऑल द टाइम्स. सो जब भी ये अपसाइड का रैली हो या फिर मार्केट अगर डाउनसाइड गलती से भी आ रहा हो और तब अगर हमें हैमर कैंडलस्टिक देखने के लिए मिलता है, तब हमें यहाँ पर अपसाइड का एक रिवर्सल देखने के लिए मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा मार्केट में. ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर जो हैमर कैंडलस्टिक होता है ये पावरफुल होता है. इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो यहाँ पर पीपीटी में डाला हुआ है, जो पीपीटी आप लोगों को इसके बाद मिल जाएगी, यहाँ पर देख लेते हैं. बेसिकली मार्केट यहाँ पे आया, सबसे पहले इसे पता नहीं मार्क क्यों नहीं किया हुआ है. सो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में एक सेल ऑफ आया, करेक्ट. ये सेल ऑफ आने के बाद मार्केट में यहाँ पर एक ये हैमर कैंडल बना. If it's visible to everyone, this is the wick of the candle and this is what the body of the candle looks like. ठीक है, and then we have seen here a good market momentum on the upside. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिखा है, where this is the wick and this is the body.
सो यहाँ पे मार्केट में हमें वापस से एक अपसाइड यहाँ पर बनता हुआ दिखा है, और ये रहा अपना इवनिंग स्टार, और यहाँ से मार्केट गिरता हुआ भी दिखा है, ठीक है। बट ओके, सॉरी, आई शुड कीप फोकस्ड। हैमर है, हम हैमर पे फोकस करेंगे। हैमर यहाँ पर हमें दिखा है, तो हमने यहाँ पे क्या सिंपली सोचा है कि मार्केट में जब भी हैमर डाउनसाइड पे स्पेशली दिखता है तो इट इज़ इवन मोर पावरफुल। बट समटाइम्स जैसे कि मार्केट में मान लीजिए अभी अप ट्रेंड है, उसमें मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी ऊपर जाते जाते भी यहाँ पर एक हैमर बनता हुआ आपको दिख रहा है, करेक्ट। ये जो हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसके बावजूद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर यहाँ पर गया है, बट द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल कैन ओनली बी मेजर्ड एट द बॉटम। जब भी ये कैंडल यहाँ पर जब भी ये कैंडल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखे एट द बॉटम ऑफ द फॉल या फिर एट द बॉटम ऑफ द सेल ऑफ, यहाँ पर मार्केट में आपको कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ का रैली देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। वेयर इज इट नाउ, लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर कैंडल विच स्टेट्स इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर का एक अपना अलग सा लॉजिक है। इन्वर्टेड हैमर के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें ना किसका डोमिनेंस माना जाए। अब ये इसका डिपेंडेंसी थोड़ा सा इसमें अलग है। सो जब भी हम यहाँ पर इन्वर्टेड की बात करते हैं ना, inverted hammer, mostly we try to trade it for the negative side whenever, even if the candle is green, ठीक है। what I believe in here is, मार्केट जब अपसाइड के लिए जा रहा हो और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल स्टिक इन्वर्टेड हैमर की तरह बन गया, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर तो उल्टा कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो सेलर्स डोमिनेट करने का कोशिश कर रहे हैं। सेलर्स डोमिनेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। But imagine if stock is falling like this, if an asset is falling like this, if a currency is falling like this, और यहाँ पर एक inverted hammer बनता है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना किसी बायर्स ने यहाँ पर हिम्मत की है बाय करने की, कोई ना कोई एक कोशिश रही है। भले ही यहाँ पर सेल ऑफ के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ विक बन गया हो मार्केट में, फिर भी दिस इज स्टिल अ ग्रीन कैंडल। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में, ठीक है, ओनली एंड ओनली नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर आपको ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई जो है, ये हाई अगर ब्रीच होते हुए दिखता है या फिर ये हाई ब्रेक होते हुए दिखता है, देन दैट इज कंफर्म्ड अप ट्रेंड कैंडल, ठीक है। सो ये वाली जो कैंडल है ये हमें कभी भी रैली में गलती से भी देखनी नहीं है। रैली में तो एक कैंडल स्टिक दिखे तो कुछ करो ही नहीं, उससे रिएक्ट करना ही नहीं हमें। बट व्हेन द मार्केट्स इन सेल ऑफ and this candlestick is there in the market and the next candlestick is crossing the old candle's high, inverted hammer's high, that point of time we will go long on the market. And the example for this is here. So market में एक हमें सेल ऑफ आता हुआ दिखा है, सॉरी, मार्केट में एक यहाँ पर एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता हुआ दिखा है, जिसके बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम आया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक लास्ट एग्जाम्पल में मैंने कहीं तो इन्वर्टेड हैमर ऊपर की तरफ देखा था। सो इफ दिस ये रैली हुआ यहाँ से ऊपर तक और मार्केट में यहाँ पर एक हैमर इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक बना है, बट उसके बावजूद यहाँ पर हमें एक सेल ऑफ आता हुआ दिखा है। द रीज़न फॉर दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। जब भी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बॉटम कैच करने के लिए आप यूज़ करोगे तब तक आपका ठीक ठाक ट्रेड चलेगा, बट आप अगर यहाँ पर रैली के बीच में आप उसे यूज़ करने का कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिस्की ट्रेड आपका बनता हुआ दिखेगा। Again, this is not 100% sure. The reason that it worked here also has different perspectives here. So ये भी हम पढ़ेंगे क्या है। Do not be dependent, मतलब कल परसों मंडे को अगर मार्केट में आपको हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखे, प्लीज़ डोंट ट्रेड, ठीक है। ये पूरा क्लास हो जाने तक प्लीज़ वेट कीजिए, थोड़ा सा इसमें और आपको इनपुट्स मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग और आसान करते जाएंगे। और इसमें ऑब्वियसली बस एक कैंडल स्टिक के भरोसे तो पूरा ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कैपिटल अगर 10,000 है तो आप ले भी लोगे, बट अगर आपका कैपिटल जिस दिन भी भगवान करे हो जाए जल्दी से, अगर 10 लाख हो गया, 10 करोड़ हो गया, तो एक कैंडल स्टिक के भरोसे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, राइट।
सो यहाँ पर भी हम सिंपल वही रखने वाले कि अपना गोल हमेशा, चाहे हम कितने भी कैपिटल से ट्रेड करो, हमेशा हमें वही सोचना है कि यार मेरे पास अगर 10 करोड़ होते तो क्या मैं ये ट्रेड लेता, क्या मैं इतनी रिस्क लेता, क्या मैं इतना फालतूगिरी मार्केट में करने का कोशिश करता. दैट इज वॉट आर विजन हैज़ टू बी एट द एवरी टाइम दैट यू आर टेकिंग अ ट्रेड इन द मार्केट. सो हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक, आई होप इट्स क्लियर्ड. मीनवाइल मैं थोड़ा सा कमेंट्स देख लेता हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं. वाओ guys, we will learn a lot of things here, so please don't worry about it. जो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, I'll make sure that your trading will grow. If you, a lot of people will stick around, a lot of people may not, बट जो भी स्टिक करेगा हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिंग स्टाइल में कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ दिखेगा. Friday Nifty has formed inverted hammer. Okay, ठीक है. I think there is no comment for me to answer. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू हैंगिंग मैन कैंडल. ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल अगेन कुछ थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कहीं ना कहीं पे हैंगिंग मैन कैंडल जो है वो रेड कलर का है या फिर ये हैमर की तरह दिखता है. बट मेक श्योर दिस कलर इट स्टेट्स ऑल. यहाँ पर जो है इसका ये ओपन ये रहेगा, करेक्ट, ये ओपन है और ये इसका क्लोज है. अगर ये क्लोज यहाँ पर इस तरीके से होता तो ये हैमर कैंडल माना जा सकता था. बट क्योंकि इसका ओपन क्लोज के ऊपर की तरफ है और ये कैंडल रेड है, इसका ये मतलब निकलता है सिंपली कि मार्केट में कहीं ना कहीं पे यहाँ पर बेयर का एंट्री हो चुका है. अगेन दिस इज अ थिंग कि ये मार्केट में हमें देखना कहाँ पर है. जिस तरीके से हमने इन्वर्टेड हैमर को नीचे की तरफ हमने हमेशा कैच करने के लिए देखा है, वैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल को हम कोशिश करेंगे कि रैली के ऊपर की तरफ हम कहीं पर कैच कर पाए, जस्ट लाइक दिस. अभी रैली कोई है नहीं, शायद एग्जाम्पल जल्दी से मिला नहीं होगा, बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली अ हैमर कैंडल लुक्स, सॉरी हैंगिंग मैन कैंडल लुक्स लाइक. और यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट कभी भी यहाँ पर से सेल ऑफ शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पर से सेलर्स ने डोमिनेट करना शुरू किया, वापस बायर्स ने यहाँ पर थोड़ा सा ताकत लगाई बिकॉज प्रीवियस कैंडल वॉज वेरी मच बुलिश. whenever this hanging man candle and inverted hammer candle are formed, makes उससे पहले ना रैली काफ़ी स्ट्रांग रहता है. उसमें क्या करते हैं ना, मार्केट में जैसे ही ये छोटा सा डिप मिलने लगे हम यहाँ पर खरीदने के लिए वापस भाग जाते हैं. पता चलता है कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लेके रखी हुई है. सो ये जो पुल बैक पे एंट्री करना है उसके एक अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. देखते हैं आगे कैसे पुल बैक के क्या किस तरीके से इसे भी खेलना है. बट टू टेल यू हियर दैट हैंगिंग मैन कैंडल के बाद अगर आपको यहाँ पर एक हैंगिंग मैन का लो अगर ब्रीच होता हुआ दिखता है या फिर रेड हैमर कैंडल का अगर लो ब्रीच होता हुआ दिखता है तो यहाँ पर आपका एक बियरिश ट्रेड बनता है, जो कि यहाँ पर एक छोटी सी रैली नीचे की तरफ दे गया. अगर मेरी टीम ये वीडियो देख रही है तो ये एग्जाम्पल चेंज कर देना. सॉरी, मूविंग अहेड, हैंगिंग मैन. और इसमें आई डोंट थिंक इसमें awesome if someone else is if someone is not happy with my teaching, रियली अप्रिशिएटेड. आप अगर बता दोगे कैसे सिखाना है तो शायद मैं वो अडेप्ट कर पाऊँ. आई एम वेरी न्यू टू दिस फील्ड एंड सॉरी इफ यू फील दैट. सो एनीवे, मूविंग अहेड, हैंगिंग मैन. उसके बाद हम शूटिंग स्टार कैंडल देखेंगे. अगेन दिस कैंडल एक्ट्स लाइक हैमर कैंडल एंड दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल कैंडल. बट when it usually occurs on the top, जब भी मार्केट में ये टॉप पे बनता हुआ दिखता है तो ये इसे हमें शॉर्ट साइड का एक सिग्नल यहाँ पर देखता है. ठीक है, एनी टाइम आफ्टर अ रैली जब भी हमें ये शूटिंग स्टार का कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखने लगेगा तब हमें यहाँ पर एक शॉर्ट साइड का एक सिग्नल जनरेट होता हुआ दिखता है. द रीज़न फॉर दिस इज़ अ वेरी क्लियर. मार्केट में यहाँ पर से रैली आई, जिस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक बॉटम पे हमने कैच करने का कोशिश किया था उसी तरीके से ये इस तरीके से आया. वापस यहाँ पर एक बुलिश एंट्री यहाँ पर हुआ था और इन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया था. इसी तरीके से यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में डोमिनेट करने का कोशिश करते हैं. यूजुअली हम बोलते तो है कि बायर और सेलर ने यहाँ पर डोमिनेट किया,
बायर्स और सेलर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया या फिर जैसे भी किया, बट वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जैक्टली मार्केट में बायर और सेलर्स का नंबर जो होता है वो कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक अगर कोई यहाँ पर खरीद रहा है, मार्केट डेप्थ का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई मार्केट डेप्थ को देख के बोलेगा कि बायर इतने सेलर इतने, वो अलग रीज़न है। बट मार्केट में अगर कोई 100 बायर्स होते हैं तो वहाँ पर 100 सेलर्स भी होते हैं। व्हाट एग्जैक्टली मीन्स बाय दैट इज, यहाँ पर जो एक डोमिनेंस होता है ना, वो डोमिनेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आज ही कवर करना बेटर रहेगा। सो हाउ एग्जैक्टली अ कैंडल इज फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल। मार्केट में जब भी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है, राइट, व्हाट इट मीन्स दैट यहाँ पर 1000 बायर्स हैं और बस यहाँ पर 100 सेलर्स हैं। इज इट समथिंग लाइक दिस? नो, इट इज़ नॉट। द थिंग हियर इज, जब भी हम बोलते कि यहाँ पर बायर का डोमिनेंस है, बायर डोमिनेंस है, तो इसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, जो भी बायर है वो अग्रेशन में बाइंग करता जा रहा है। अग्रेशन में बाइंग करना मतलब क्या, अभी कोई भी एक स्टॉक का प्राइस है, वो स्टॉक का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है। लेट्स से रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज़, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स हियर इज, अगेन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनिशिएटिव बायर्स एंड सेलर्स कॉन्सेप्ट हियर अगेन। सो रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 100 रुपीज़ हाइपोथेटिकली, बस एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर जैसे ही 100 रुपीज़ का हमें एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स 100 ही है, बायर्स भी 100 ही है। बट हर एक बायर को उसका जो नेचर रहता है वो नेचर होना चाहिए कि डिस्काउंट पे बाय करना है उसे, और सेलर का एक नेचर होना चाहिए कि वो हमेशा प्रीमियम पे बेच रहा है। प्रीमियम में मतलब क्या कि भाई ओवरबॉट जोन है वो बेच देगा, ओवरबॉट जोन है वो बेच देगा, ओवरसोल्ड जोन है वो खरीद लेगा, बायर खरीद लेगा। whenever a candle is being formed, whenever there is a candle being formed here, so it is simple that ये जो बायर है वो बायर यहाँ पर डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये बायर जो है यहाँ पर 100.10, 100.20, 100.50, वो चाहे कितना भी महंगा प्राइस हो, हम जब मार्केट ऑर्डर डालते हैं ना, ये जो मार्केट ऑर्डर होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर 10-10 लोगों का हम ना ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। ये जो 10-10 लोगों का ग्रुप है, उसमें से हम क्या बोलते हैं कि भाई 5 लोग यहाँ पर लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए 101 रुपये पे, और 5 लोग यहाँ पर लिमिट ऑर्डर 5 लोग सेलिंग का लिमिट ऑर्डर डाल दीजिए 101 रुपये पे, और 5 लोग यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर डाल दीजिए 100 रुपीज़ पे। अगर इस तरीके से मार्केट में होता तो क्यों कैंडल मूव कर पाता? देर इज नो सप्लाई एंड डिमांड इज नॉट मीटिंग टुगेदर देयर, राइट। सो जब सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे के साथ यहाँ पर मीटअप होगा ही नहीं, तो वो कैंडल स्टिक का मूवमेंट कोई रहेगा ही नहीं। जैसे आपने आइडिया में देखा होगा 5-5 पैसे का कैंडल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है और बहुत डोजी टाइप का क्लोजिंग देता है, स्पेशली 1-1 मिनट के कैंडल स्टिक में, 5-5 मिनट के कैंडल स्टिक में एंड ऑल दैट। सिंपली यहाँ पर हमें एक समझना चाहिए, जब भी 100 रुपये का अगर ये 101 रुपये में बायर खरीदने के लिए तैयार है, 102 में भी खरीदने के लिए तैयार है, 103 में भी खरीदने के लिए, सेलर तो यहाँ पर प्रीमियम पे बेचते जा रहा है। सेलर ने पहले 100 रुपये पे बेचा, फिर 101 पे बेचा, फिर 102 पे बेचा, 103 पे बेचा। बट अगर बायर्स यहाँ पर डिस्काउंट छोड़ के प्रीमियम में खरीदने लगे, तो इसका ये मतलब है कि बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। सेलर जो भी प्राइस बोलेगा उस पर ये कर रहे हैं। वापिस से हम समझने वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। लास्ट टाइम पे लैंड का एग्जाम्पल लिया था, अभी बहुत आसानी से एक किसी फ्रूट का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फ्रूट का एग्जाम्पल कैसे लेंगे? एप्पल 100 रुपीज़, ठीक है। सो एप्पल यहाँ पर 100 रुपीज़ के 1 किलो या फिर 100 रुपीज़ का एक पीस यहाँ पर मार्केट में बिक रहा है। सो यहाँ पे होता क्या है, मार्केट में जब भी 100 रुपीज़ बोलेगा और अगर कोई 100 रुपीज़ पे सेल करने के 100 रुपीज़ पे खरीदने के लिए आ रहा है, नाउ दिस इज़ अ सेलर, ठीक है, एंड दिस इज़ अ बायर। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई मेट टुगेदर, और यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे 100 रुपये पे ये डील तो हो गई। बायर भी एक है, सेलर भी एक है।
अगर मान लीजिए नेक्स्ट कस्टमर को इसने बोला कि भाई ये 110 रुपये का मिलेगा, अगर 110 रुपये पे भी यहाँ पर बायर खरीदने के लिए आता है तो इस एप्पल का भाव अभी 110 रुपये ही रहेगा। दैट्स व्हेन द कैंडल बिकेम ग्रीन। आप समझ रहे हो, 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ, अभी 110 रुपीज़ पे बेचा, तो अभी 110 रुपये इसका एलटीपी चल रहा है। एलटीपी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, या फिर लास्ट फिलहाल एप्पल के लिए मानते हैं कि एप्पल का भी तो ट्रेड ही हुआ है ना, ये किसी ने किसी को बेचा है। तो यहाँ पर एप्पल का भी प्राइस चलने लगा 110, तो ये तो ग्रीन कैंडल बन गया, क्योंकि यहाँ पर बायर ने प्रीमियम में एप्पल खरीदा है। चाहे वो उसका ज़रूरत हो, कोई बीमार हो सकता है उसके लिए खरीदा है, हो सकता है कि वहाँ पर उसने किसी और रीज़न के लिए, उसने कहीं और देखा होगा कि प्राइस 150 का है, यहाँ पर आके उसने 110 का है तो झटाक से मान गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर एप्पल बेचने वाला यहाँ पर 110 बोल रहा है और बायर बोल रहे हैं कि भाई 90 रुपीज़ पे देना है तो दे दो वरना भाड़ में जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में ये आ जाता है, काफ़ी सारा डिफरेंस आ जाता है। और ये डिफरेंस होता है ये यहाँ पर काफ़ी सारा वोलेटिलिटी भी क्रिएट करता है। सो यहाँ पर दोनों को एक मैचिंग प्राइस कोई ना कोई चाहिए होगा, या तो 110 वाले को 90 रुपये तक आना होगा, 90 वाले को 110 रुपये तक जाना होगा, या फिर दोनों को 100 रुपये के पास आना ही पड़ेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब यहाँ पर डिमांड है, जो डिमांड यहाँ पर कम प्राइसेस में, मतलब डिस्काउंट में खरीदना है, खरीदना हमेशा डिस्काउंट में, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो अपना ऑप्शन भी रहे, हमेशा बायर का एक ही बायस रहता है कि वो हमें डिस्काउंट में खरीदना है। और सेलर का एक ही बायस रहता है, वो जितना महंगा बेचेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा, हम जितना सस्ता खरीदेंगे उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट कर पाएंगे। सो ये जो उन दोनों का अलग अलग नेचर है, ये मार्केट में यहाँ पर देखो किस तरीके से आता है। मार्केट यहाँ पे जब डिमांड और सप्लाई क्रिएट करने लगता है ना, तो ये जब 90 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है और यहाँ पर 100 रुपीज़ का अगर ये प्राइस बता रहा है, तो समवन विल हैव टू मर्ज टुगेदर, राइट। मतलब कहीं तो 95 पे आएगा भाई, 90 पे आएगा। अगर 100 रुपीज़ से 95 पे आया तो इसका एलटीपी क्या बन गया, 100 रुपीज़ से 95 बन गया, ये बन गया रेड कैंडल, ठीक है। दिस इज हाउ वेरी इजी अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में एग्जैक्टली बाइंग एंड सेलिंग किस तरीके से सीखी जा सकती है, या फिर बाइंग एंड सेलिंग जो होती है उसे समझने के लिए वी ऑलवेज से कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा है। ये मार्केट में कभी होता नहीं है। अगर बायर को वहाँ पर बायर का कोई प्राइस मिला है, अगर एलटीपी क्रिएट हुआ है, इसका मतलब कि उस एलटीपी पे किसी का ट्रेड हुआ है। ट्रेड का क्या मतलब हुआ, किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है। अगर यहाँ पर कोई नया है मार्केट में, तो उसको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा हेल्प करेगा कंपेयर टू दोज पीपल हु हैव बीन ट्रेडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली द प्राइसेस मूव अप एंड डाउन, ठीक है। मूविंग अहेड टू द शूटिंग स्टार कैंडल, आई क्लैरिफाई दैट अगेन। शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएटेड आफ्टर अ रैली, ठीक है। ये जो रैली के बाद में मार्केट में यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर बन जाता है, जो कि रेड कैंडल है। अगेन दिस इज रेड कैंडल एंड नॉट ग्रीन वन। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हायर पॉइंट पे यहाँ पर मार्केट में सेलर्स एंट्री कर चुके हैं। सो वेन एवर सेलर्स हैव एंटर्ड हियर, तभी बायर्स ने, जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा, उनको कहीं ना कहीं तो बेचना है। या तो वो यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वहाँ पर बेचेंगे, या फिर हो सकता है वो और थोड़ा सा नीचे आएगा तो उसके बाद वो बेचेंगे। बट जैसे तैसे यहाँ पर से प्राइस अगर नीचे आने लगता है, तो दिस इज व्हेन दिस कैंडल स्टिक इज प्रूवन वेरी मच स्ट्रॉन्ग और वेरी मच हेल्पिंग टूवर्ड्स द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो भी एक कैंडल स्टिक रहेगा, इसको हमेशा याद रखना कि अगर ये हायर साइड पे बन रहा है, कभी भी मार्केट रैली के बाद में अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बनता है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हमें ट्रेड बनते हुए दिखता है। आई थिंक 5-6 मंथ्स बैक आप देखोगे कहीं तो शायद एक बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल स्टिक होगा जो शूटिंग स्टार कैंडल बना था, और आई थिंक उसी दिन मार्केट ने कुछ 2000 पॉइंट्स का क्रैश भी दिया था। जैसे वो शूटिंग स्टार का कैंडल वीकली बन गया, उसके बाद में शायद 1000 या 2000 पॉइंट कुछ तो मार्केट फॉल किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। मूविंग अहेड, शूटिंग स्टार के लिए हमेशा हमें बेयरिश साइड के लिए देखना है। एंड कमिंग अहेड नाउ, उसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मार्केट में एग्जैक्टली हियर। सो आफ्टर अ रैली, ठीक है, अगेन अ स्मॉल रैली हियर, उसके बाद में जब भी हमें किस तरीके का शूटिंग स्टार कैंडल दिखता है और उसका लो ब्रीच हो जाता है,
ये रहा लो, वो जैसे ही ब्रीच हो गया तो यहाँ पर मार्केट में हमें एक छोटा सा डाउनसाइड का मूव आते हुए दिखा है। सो ये डाउनसाइड का जो मूव है, आई रीड अ कमेंट देयर नेटवर्क इशू, इज इट फॉर एवरीवन? माय कनेक्शन शोज हियर एक्सेलेंट। if there is a network issue, please let me know guys. I think it's not, maybe किसी के personal level पे होगा, but my connection here is very much secure and it's really running good. तब तक आई कवर अप फ्रंट। शूटिंग स्टार में यहाँ पर हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम मिलता है। अब ये शूटिंग स्टार हमें देखना कहाँ पर है, ये अपने को नेक्स्ट चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा कि एग्जैक्टली किस प्राइस पॉइंट पे हमें ये शूटिंग स्टार देखना है। यहाँ पर बस एक एग्जांपल है, ये पीपीटी में एग्जांपल, ये पीपीटी आपको मिला जाएगा। यहाँ पर बस एक डिफरेंस बताने का कोशिश किया हुआ है कि शूटिंग स्टार वर्सेस इन्वर्टेड हैमर, इसमें एग्जैक्टली फ़र्क क्या है। सो जो शूटिंग स्टार होता है दिस इज़ इन रेड यूजुअली, एंड इन्वर्टेड हैमर को हम ग्रीन में है तब भी हम कंसिडर करते हैं। जब भी यहाँ पर सेल ऑफ आता है तब इन्वर्टेड हैमर को हम लुकआउट करेंगे, और जब भी हम यहाँ पर रैली होता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर के लिए हमें सेल ऑफ देखना है पहले, शूटिंग स्टार के लिए हमें रैली देखनी है पहले। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस हियर। शूटिंग स्टार हमें हाई पे मिलेगा और इन्वर्टेड हैमर हमें सबसे लो पे मिलेगा। इसको बस हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसमें हमें किस डायरेक्शन के लिए मार्केट का एक थोड़ा सा एक अंदाज़ा जो है वो हमें दिख रहा है, ठीक है। नाउ हियर इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिवर्सल कैंडलस्टिक है, जो भी ये दोनों कैंडलस्टिक हमने पढ़ी है, चाहे वो शूटिंग स्टार हो, चाहे वो हैमर कैंडलस्टिक हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर हो, चाहे वो हैंगिंग मैन कैंडल हो, ये जो कैंडलस्टिक्स है इनको रिवर्सल कैंडलस्टिक्स बोला जाता है। इनका जो रिवर्सल कैंडलस्टिक होता है ये किस चिड़िया का नाम है? सिंपल सा हमें समझना है कि रिवर्सल कैंडलस्टिक में हमें यहाँ पर जो है विक टू बॉडी, अगेन कमिंग बैक टू द वेरी बेसिक्स, हम चाहे कितने भी एडवांस में ऊपर पढ़ते जाए, हमें यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा बेसिक पे आना ही पड़ेगा वापस। सो विक टू बॉडी रेशियो जो है, सॉरी विक टू बेसिक्स नहीं, विक टू बॉडी रेशियो जो है वो हमें देखना है। आप देखोगे कि जब भी मार्केट में यहाँ पर दिस डार्क कैंडल, ठीक है, दिस मीन्स रेड, एंड इफ द कैंडल इज हॉलो शोन लाइक दिस इट मीन्स इट्स ग्रीन, ठीक है, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज रेड। सो जब भी मार्केट में यहाँ पर भले ही विक नीचे की साइड पे रही हो बट द कैंडल स्टिक इज इन रेड, ठीक है, चाहे वो कितनी भी बुलिश साइड पे रहेगी, वो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रही है बट इट्स नॉट कन्फर्म्ड बुलिशनेस, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे क्या दिखाई देता है हमें कि कहीं ना कहीं अभी भी सेलर्स थोड़े बहुत गेम में तो है, ठीक है, दे आर एटलीस्ट ट्राइंग टू प्ले समवेयर, क्योंकि इनका जो ओपन है ये 100 रुपीज़ के पास रहेगा और इनका जो क्लोज है वो क्लोज रहेगा मान लीजिए 98 रुपीज़ के पास। अभी भी उन्होंने 2 रुपीज़ तक तो डोमिनेट किया हुआ ही है, 2 रुपीज़ तक तो उन्होंने कम से कम यहाँ पर सस्ते इसमें बेचा हुआ भी है। इसका मतलब है कि उनका जो विजन है ये थोड़ा सा अभी भी यहाँ पर हमें डाउनसाइड दिखा सकता है, बट हम कब बहुत ज़्यादा कन्फर्म हो जाएंगे जब भी यहाँ पर ओपनिंग अपना 100 रुपये पे था, वहाँ से ये कैंडल नीचे आया तो सही, यहाँ पर सब लोगों ने इस कैंडल को नीचे तक लाया, यहाँ पर 90 रुपीज़ तक आया, और इसके बावजूद ये कैंडल यहाँ पर 102 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ है। इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर सेल कर रहा था उन सब का यहाँ पर चाहे एसएल लगा हो या फिर इनका जो भी एक व्यू है वो व्यू मार्केट की तरफ गलत गया। हर एक का व्यू गलत जाता है। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो बर्कशायर हैथवे में भी उन्होंने पेटीएम से एग्जिट लिया था बिकॉज दे फाउंड दैट वो स्टॉक उन्होंने नेगेटिव में बेचा। आई थिंक उनके करियर का एकलौता वो स्टॉक रहेगा जो उन्होंने लॉस में बेचा है। सो एवरीबडी कैन मेक मिस्टेक्स एंड इट्स ओके, वी हैव टू ओनली एक्सेप्ट इट हियर। और जब भी मार्केट मान लीजिए नीचे की तरफ जा रहा हो और यहाँ पर जब ओपन है ये, ठीक है, सो यहाँ पर ओपन है मतलब क्या हुआ कि ये कैंडलस्टिक 100 रुपीज़ पे शुरू हुआ होगा,
यहाँ से 110 रुपीज़ के पास जाए, बट ये क्लोजिंग जो है फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत बुल्स के फेवर में ही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वापस सा एक बुलिश सा ट्रेड देख सकते हैं, बट यहाँ पर हमें बियरिश का इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है कंपेयर टू द पॉइंट जहाँ पर 100 रुपीज़ से 110 गया और वापस इनने सबका स्टॉप लॉस खा के यहाँ पर क्लोजिंग 98 रुपीज़ पे दिया, विच मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास चांसेस ऑफ विनिंग। सो यहाँ पे द ओनली थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज यहाँ पे चांसेस ऑफ विनिंग हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चांसेस ऑफ विनिंग वेरा, ये जो बुलिश है यहाँ पर हमें ज़्यादा चांसेस है जीतने के, या फिर ये जो मोर बुलिश है यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है जीतने के। हमें बस वो चीज़ें ढूंढनी है मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग दी रॉन्ग मूव्स, ठीक है। एलिमिनेट करते जाओ, आपको दिन भर 1000 ट्रेड्स मिल सकते हैं 1000 स्ट्रैटेजी के साथ, या फिर एक ही स्ट्रैटेजी के साथ भी। आप उसको जितना जो भी उसका क्लटर है वो जितना आप कम करते जाओगे, जितना आप उसे हटाते हटाते जाओगे, उतना आपको यहाँ पर एक रिफाइंड मार्केट मूवमेंट दिखाई देने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज बुलिश एनगल्फिंग। मैं यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग थक गए होंगे, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बट टू अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली, यहाँ पर होता क्या है, अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्मॉल बियरिश कैंडल इज फॉलोड बाय अ बुलिश कैंडल दैट ओपन्स एट और लोअर दैन द प्रीवियस कैंडल्स क्लोजिंग। अगर इंट्राडे है तो ऑब्वियसली कैंडल तो ओपन तो यहाँ पर ही होना है इसका। यूजुअली प्रीवियस कैंडल्स क्लोज इज इक्वल टू न्यू कैंडल्स ओपनिंग, करेक्ट। सो यहाँ पे जब भी मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन जाता है, सो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो भी यहाँ पर सेलर्स थे इन सबको डोमिनेट करके एनगल्फ किया है इसने। एनगल्फ का सिंपल सा है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ अपनी भाषा में, यहाँ पर बुल्स ने बेयर्स को निगल गए वो लोग, ठीक है। वो लिटरली यहाँ पर कच्चा चबा गए और यहाँ से मार्केट में हमें एक बुलिश मोमेंटम दिखने का यहाँ पर एक चांस बढ़ गया है। सो यहाँ पे दिस इज व्हाट द बुलिश एनगल्फिंग इज कॉल्ड एज। इसी तरीके से बियरिश एनगल्फिंग होगा। बियरिश एनगल्फिंग क्या होगा गेस? सो बेसिकली जो रेड कैंडल है इसकी जगह पर एक ग्रीन कैंडल रहेगा, और ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी जगह पर एक रेड कैंडल रहेगा। नथिंग मच हियर, बट यहाँ पर एक इतना समझ लीजिए, जब भी मार्केट में आपको दिखता है, नाउ दिस इज मोर फॉर पोजिशनल, ठीक है, दिस इज मोर फॉर पोजिशनल। आप अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और आप अगर डेली कैंडल स्टिक के देख रहे हो, या फिर आप अगर 4 आवर कैंडल स्टिक का देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर कभी ना कभी मार्केट में कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मार्केट में कल काफ़ी बियरिश मोमेंटम था। सो जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, से यस्टरडे अगर पेटीएम 10% के लोअर सर्किट में अटका होता, ठीक है, और उसके बाद वो लोअर सर्किट ओपन होने के बाद वो 20% के लोअर सर्किट में अटका होता, तो वहाँ पर उसका एक 10% का यहाँ पर एक कैंडल बन जाता, ठीक है। सो उसका मान लीजिए 540 से 487 का उसका एक कैंडल बन जाता। इस कैंडल के भी नीचे अगर ओपन हो जाता है, सो अभी मंडे को मान लीजिए अगर पेटीएम का कैंडल यहाँ पर 470 पे ओपन हो गया, एंड देन इट हैज़ क्लोज्ड अबव 540, ठीक है, अबव 540, आई एम टेलिंग अगेन अबव 540, व्हाट इट मीन्स दैट जो भी यहाँ पर बेयर्स थे या फिर जो भी यहाँ पर बेच रहे थे, वो सबका जो व्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत निकला है। एंड दिस इज वेयर Is it buffering? Again I'm saying I think not. मेरे यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखा रहा है। Yes, I am at almost 200 Mbps. Yes, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काम करता है, बट नॉट जस्ट नाउ। वेट, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी हमारा एंड गोल वही है कि हमें ऑप्शन से सीखने, बट थोड़ा सा पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। नितिन कुमार, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, देयर मे बी सम इशू विथ योर इंटरनेट। एक बार बस आप चेक कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि शायद सबका ही कनेक्शन ठीक है आज। कुल, सो दिस इज व्हाट द बुलिश एनगल्फिंग इज। अगर बुलिश एनगल्फिंग का यहाँ पर एग्जांपल देखना होगा तो ये एग्जांपल उसका हम मान सकते हैं। एक ये रेड कैंडल है, एंड इस रेड कैंडल के बाद में आपको यहाँ पर एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखा है, और उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है।
इससे पहले भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर ये ओपन कल के लो के नीचे हुआ है या फिर कल के लो के अगर नीचे हुआ है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा बुलिश साइड का ट्रेड, इस पे काफ़ी अच्छा ई बुक बना हुआ है। अगेन द सेम टीम हैज़ वर्क, जो भी ये क्लासरूम का टीम है उसी टीम ने वो बनाया हुआ है। उसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगा। इफ़ एनी वन इज इंटरेस्टेड, विल शेयर दैट ई बुक सून ऑन द इन द ग्रुप्स इटसेल्फ। द सेम एज आई सेड कि बुलिश की जगह पर ये बियरिश एनगल्फिंग तब हो जाएगा जबकि बुलिश व्यू था अपना एक दिन पहले और यहाँ पर कंप्लीटली अपना व्यू रॉन्ग हो गया। गैप अप मार्केट खुल के मार्केट वहाँ से पूरा का पूरा पुराना कैंडल एनगल्फ किया है। यहाँ पर बेयर्स ने बुल्स को एनगल्फ किया हुआ है और वहाँ पे वो पूरा का पूरा जो है सारा गेन यहाँ पर सारा गेन यहाँ पर वो निकल गए और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बियरिश मोमेंटम का एक बिगिनिंग मार्केट में होता हुआ दिखा है। इसका जो एक पैटर्न है वो दिस इज द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। सो मैम क्या हुआ, पहले ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल के बाद में आपको दिख रहा होगा कि इसके बाद एक रेड कैंडल बना जिसका ओपन जो है वो ग्रीन कैंडल के हाई के भी ऊपर रहा है और उसी कैंडल का जो ये है क्लोजिंग है वो ग्रीन कैंडल के लो के भी नीचे रहा है। सो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी डोमिनेटिंगली यहाँ पर बेयर्स इवन सस्ते दामों में भी बेचने का कोशिश करें। उनका नेचर होता है कि महंगा बेचना, बट वो यहाँ पर जब सस्ता बेचने पे उतरा है मतलब उनका व्यू है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अब ज़्यादा थोड़ा सा बेयरिशनेस हमें दिखाई दे सकता है एंड देन वी फॉलोड दिस विद द बेयरिशनेस, ठीक है। सो इसमें आई थिंक बुलिश एंड बेयरिश एनगल्फिंग में भी किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा। बुलिश हरामी थोड़ा सा इसका उल्टा है, बस इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चेंज रहेगा। बुलिश हरामी इज नथिंग बट सिंपली इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, बुलिश हरामी क्या होता है, दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ टू कैंडलस्टिक, द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज रेड लार्जर एंड रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड, ठीक है, वाइल दिस सेकेंड कैंडलस्टिक इज सॉरी एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड। यहाँ पर ये शब्द गलत है, एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड, वाइल दिस सेकेंड कैंडलस्टिक हियर इज ग्रीन, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में आपको बता रही है कि जो पुरानी कैंडल का यहाँ पर एक इसको हम थोड़ा ब्लैक बोर्ड के समझते हैं। मार्केट में एक दिन इस तरीके से सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है। व्हाट इट शोज, इट्स लाइक एन इंडिकेटर। जब भी हमें टर्न लेना होता है, जब भी हम बाइक पर होते हैं, सॉरी यहाँ पर जब भी मार्केट में कोई एक बेयरिश ट्रेंड आता है, राइट, दिस इज बेयरिश ट्रेंड। ये बियरिश ट्रेंड में कभी यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना। जब भी हम बाइक तो सारे यहाँ पर बहुत सारे लोग चलाते होंगे, राइट, जब हमें टर्न लेना होता है हम क्या करते हैं, पहले इंडिकेटर देते हैं। सो दिस कैंडल एक्ट्स लाइक एन इंडिकेटर हियर। इंडिकेटर ऑफ व्हाट, इंडिकेटर ऑफ बुल्स एंट्री, बुल्स एंट्री। यहाँ पर कोई ना कोई इतनी बियरिश ट्रेंड में यहाँ पर बाय कर रहा है या फिर जिन लोगों ने ये सेल किया था वो यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। वो जब सेलर्स यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जब सेलर्स एग्जिट करे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर्स हैं वो यहाँ पर मार्केट में अभी आने का चांस उनका ज़्यादा रहेगा। सो इन केस अगर ये जो कैंडल का पैटर्न है, ठीक है, ये कैंडल स्टिक अपना क्या है, ये एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का, तो ये अपना कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया ना। दो कैंडल स्टिक का एक पैटर्न होता है अपना। जब भी इसका हाई ब्रीच होगा, ठीक है, जब भी इसका हाई ब्रीच होगा तब जाके मार्केट में हमें अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दिस इज व्हाट वी ऑल्सो ट्राई टू शो इन द एग्जाम्पल। सो मार्केट में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड रहा है। ये डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर मार्केट में आप देखोगे तो ये एक बियरिश कैंडल है, करेक्ट, और इस बियरिश कैंडल के बाद में यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, जिससे मैंने जैसे कि बोला था कि दिस एक्ट्स लाइक एन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है कि भाई यहाँ पर बस कोई ना कोई एंटर कर चुका है मार्केट में और इसीलिए हम मार्केट में थोड़ा सा
बुलिश साइड के लिए प्लान करने का यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एंड जैसे इसका रेड कैंडल का हाई ब्रीच हुआ, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसका जो लो होता है वो अपना स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट्स, ये एंट्रीज, ये सारे हम बाद में पढ़ने वाले हैं। जस्ट यहाँ पर आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। एंड दिस इज हाउ द अप ट्रेंड वुड लुक लाइक आफ्टर द पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, अभी हमने बुलिश हरामी पढ़ा तो ये बियरिश हरामी है। जस्ट जो भी अभी पढ़ा उसका बिल्कुल उल्टा, बट बियरिश साइड के लिए। मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में चलते चलते मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अप ट्रेंड में एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया, जहाँ पर एक इंडिकेटर की तरह हमें एक बस पता चला है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर का एंट्री यहाँ पर हो चुका है। एंड दिस इज वेयर वी हैव गॉट टू नो कि यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग हो सकता है वंस द प्रीवियस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो ब्रीच हो रहा है। सो यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो बियरिश हरामी का एग्जाम्पल ये रहेगा। ये रहा पहला ग्रीन कैंडल, करेक्ट, और उसके बाद रहा ये रेड कैंडल, और उसके बाद मार्केट में आपको ये एक फॉलोइंग डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा है। दिस पैटर्न्स आर वेरी वेरी पावरफुल, बट ऑब्वियसली पैटर्न्स हमें किस जगह पर देखने वो ज़्यादा मैटर करता है, विच इज़ कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन। और ये ऑलमोस्ट अभी ख़त्म ही हो रहा है ये भी चैप्टर, सो जो भी बोर हो रहा है बस स्टिक अराउंड फॉर 10 minutes एंड विल बी डन विद दिस। ठीक है, राइजिंग थ्री मेथड। नाउ दिस इज वन कैंडल स्टिक जो रेयरली आपको देखने के लिए मिलेगा, बट ये एक ही पैटर्न है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, जो कि मार्केट में यूजुअली एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पहले से डिफाइंड होता है। बट ये सारे जो हमने कैंडल स्टिक के पैटर्न या फिर जो भी पढ़े वो सारे रिवर्सल के लिए थे। जो हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन है, हमने हमेशा कोशिश की कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक स्विंग का जो एक रिवर्सल है वो रिवर्सल हमें मिल पाए। बट व्हाट इफ वी नीड टू कैच ऑन ड्यूरिंग द मोमेंटम। अभी तो ये बुलिश चल रहा है, बुलिश मार्केट है पूरा। सो फ्रॉम लास्ट ईयर हमने देखा है कि मार्केट कंप्लीटली ऐसे ऊपर जा रहा है। हर दिन हमें लगता है कि यार आज गिरेगा, आज गिरेगा, आज 2% गिरे, आज 5%, आज 8% का करेक्शन आना चाहिए। उसके बावजूद जब मार्केट भागता जा रहा है तो हमें यहाँ पर इस तरीके के पैटर्न का एक हेल्प होगा। सिंपली अगर इसके डिफाइन करना है तो यहाँ पे बनते हुए अप ट्रेंड में, ठीक है, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा है, एक यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसके बाद में 3 कैंडल्स, ठीक है, 3 कैंडल्स, ये जो पुराने ग्रीन कैंडल है ना उसके बीच में बन गए। उसका जो हाई है और इसका जो लो है, टू शो यू हियर अगेन प्रिसाइजली, वेट, ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है और जो लो है, इसके अंदर जब ये 3 छोटे छोटे रेड कैंडल्स बन जाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन का जोन बन जाता है। व्हाट इज एक्यूमुलेशन, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाद में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर आप इतना समझ लो कि यहाँ पर वापस से एक कोशिश की जा रही है कि जब नेक्स्ट कैंडल वापस से इन तीनों कैंडल्स को ब्रीच करके ऊपर की तरफ चला जाए तो यहाँ पर मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। अगर ये गलती से भी आपको कभी इंट्राडे में दिखाई दिया तो इसका 1:3, 1:4 तक का भी टारगेट लेना बहुत 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 आसान बन जाता है। एंड yes, so this is what basically rising 3 method is, and the same one to go with falling 3 method. बेरिश मोमेंटम है मार्केट में, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी। सो ये रहा अपना 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर इट्स नॉट दैट परफेक्ट क्योंकि ये काफ़ी रेयर है मिलना ये पैटर्न, बट इसके कुछ स्कैनर्स वगैरह आते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी आसान रहेगा टू फाइंड आउट ऑन स्टॉक्स फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, मान लीजिए अगर ये ग्रीन कैंडल एक बन गई है तो इसके बाद हमें यहाँ पर 3 छोटे छोटे रेड कैंडल्स बनते हुए देखें, एंड एक ही सिंगल ग्रीन कैंडल ने पुराने 3 कैंडल्स को इनगल्फ किया, और यहाँ से मार्केट में हमें एक बेयरिश मोमेंटम इवन आफ्टर द प्रायर रैली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है ये। ठीक है, द सिंपली उल्टा इसे करेंगे तो फॉलिंग 3 मेथड्स, तो फॉलिंग 3 मेथड्स में एक डाउनफॉल का मोमेंटम रहेगा पहले ही। सो जब भी मार्केट गिर रहा है उस सेल ऑफ में एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, उसके बाद 3 छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, एंड द सेम थिंग यहाँ पर एग्जांपल में भी रेप्लिकेट की गई है। ये एग्जांपल थोड़ा सा परफेक्ट है समझने के लिए। ये वापस निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। ये रहा इसका हाई एंड लो, राइट, इस रेड कैंडल का,
अभी उसके अंदर ये ग्रीन कैंडल्स बने, उसके बाद एक रेड कैंडल ने यहाँ पर बियरिश ट्रेड एक अपना एंटर किया, और उसके बावजूद मार्केट ने यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड का मोमेंटम मार्केट में दिखाया। अब ये सब के बावजूद हमारा एक स्लाइड था जो हमने पढ़ा नहीं था, वो ये रहा। अब तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उसको ना मैं बहुत आसानी से और बहुत छोटे से इसमें मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ऑल दैट वी स्टडीड इसकी, मान लीजिए आपने जो भी यहाँ पर कैंडलस्टिक देखा है ना, जो भी आपने कैंडलस्टिक है, उनका कुछ हमें सम करना आना चाहिए, ठीक है। सम करना है मतलब क्या करना है, अगर 5 मिनट के 3 कैंडलस्टिक उठा लिए हमने तो 15 मिनट का कैंडलस्टिक बन गया। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 मिनट के 3 कैंडलस्टिक्स जो है उनका हम सम करने का कोशिश करेंगे। सो आपको अगर इस कॉन्सेप्ट पे लेके जाना है तो मैं आपको वापस से एक याद दिलाता हूँ। कौन सा आपको जो भी आज हमने कैंडलस्टिक पढ़ा था, मान लीजिए उसमें से हम यहाँ पर मॉर्निंग स्टार का या फिर मॉर्निंग स्टार का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। सो मॉर्निंग स्टार के एग्जाम्पल में क्या रहेगा, मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रहा था, कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे गिर रहा था, और यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा कैंडल बनाया इस तरीके का, और मार्केट वापस से यहाँ से ऊपर उठा। जब भी इस जो भी ये 3 कैंडल्स है, इनका अगर हमें सम करना हो, ये पहला रेड कैंडल, करेक्ट, ये रहा उसका कुछ इस तरीके का कैंडल जो डोजी टाइप है या फिर थोड़ा सा बुलिश साइड पे है, और उसके बाद रहा ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपको इसका सम करना है, राइट, ये 3 कैंडल को अगर हमें मिलाना है तो हम कैसे मिलाएंगे, ये यहाँ से हाई लेंगे अपन, ठीक है, ये रहा अपना हाई, ये रहा अपना लो, ये तो अपना विक बन ही गया। अभी आप मानो यहाँ पर जो था अपना ओपनिंग था, ये था जो अपना ओपनिंग था, और ये रहा अपना कुछ क्लोजिंग, इस तरीके से रहेगा। सो इवेंचुअली वो जो कैंडल है वो एक हैमर कैंडल यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा। दिस इज व्हाट इट इज। आपने 5-5 मिनट का कैंडल स्टिक देखा या फिर आपने 15 मिनट का ये हैमर कैंडल देखा, इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको जो समझना है, इट्स दैट सिंपल कि आप चाहे जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करो, आप 1 मिनट का करो, आप 3 मिनट का करो, आप 15 मिनट का करो, आप 5 मिनट का करो, आपका बस फोकस होना चाहिए जो भी आप सामने कैंडलस्टिक्स देख रहे हो ना, उन कैंडलस्टिक को आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो, ठीक है। इट्स ऑल द गेम ऑफ इंटरप्रेटिंग दोज कैंडल्स। अगर आप में से यहाँ पर कोई गीकी नहीं है, अगर कोई टेकी नहीं है, तो बाकी सब लोगों के लिए कॉन्सेप्ट समझ में ही आना पड़ेगा, क्योंकि टेकी तो अपना रास्ता निकालेंगे, कुछ एल्गोस बना देंगे, कुछ यहाँ पर आर्बिट्राज उठा लेंगे, और वो तो अपने ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट इफ़ यू डोंट नो लॉट ऑफ टेक, देन दिस इज़ वन वे कि मार्केट में हमें बस यहाँ पर हंट करने के लिए बैठना है। सो अभी ये कैंडलस्टिक जो है, ये कैंडलस्टिक का अगर हमें सम करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे, ये रहा इसका हाई जो यहाँ से शुरू हुआ, लो इसका ये पॉइंट है, तो ये रहा इसका लो, अभी यहाँ पर ये शुरू हुआ तो ये रहा इसका ओपन, करेक्ट। बट इसका जो ये 3 कैंडल में से जो यहाँ पर क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग तो यहाँ तक ही आएगा। सो इवेंचुअली कैंडलस्टिक इतना ही बना। आपने 5 मिनट के 3 कैंडलस्टिक देखे, मैंने 15 मिनट का ये कैंडलस्टिक देखा, दोनों का मतलब सेम है। बट अगर आपको इसके पैटर्न के हिसाब से अगर स्टडी करना है, चाहे कोई भी पैटर्न ले लो, चाहे आप कोई भी ये ले लो, आप अगर हैमर लोगे तो आप अगर उस कैंडल को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो अगर ये कैंडल है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें पता चल जाएगा कि पुरानी कौन सी इसका क्लोजिंग ये है, इसका ओपनिंग यहाँ पर है। यही बस हमें टोटली यहाँ पर सीखने के लिए मिला है। दिस इज़ लिटरली नथिंग, ट्रस्ट मी। अगर यहाँ पर कोई बोर हो रहा है कैंडल स्टिक पढ़ते हुए, तो इट्स नॉट समथिंग इवन आई वुड लव वेरी मच टू डू। मैं तो चाहता हूँ कि सीधे आप पैसा कमाने लग जाओ, इसी से तो सबका नाम बढ़ेगा, मेरा भी नाम बढ़ेगा, बट आई एम नॉट फॉर दैट हियर, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल कि आपको बेसिक से लेके आखिर तक मैं समझा पाऊँ। अगर उतना समझ लिया ना तो ट्रेडिंग तो सारी स्ट्रैटेजीज आप खुद भी डिज़ाइन कर पाओगे इन्हीं चीज़ों के ऊपर। आई एम श्योर कि बहुत सारे आप लोग यहाँ पर हो जिनको बस आज एक कैंडलस्टिक के हिसाब से भी कल ट्रेड करने का मन करेगा। सो ये कहीं ना कहीं आप अपना एक स्ट्रैटेजी डेवलप करने जा रहे हो खुद से। दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी। सिंपल है। कैंडलस्टिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन भी होता है, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से रहता है। जो स्कैनर्स है
वो स्कैनर तो मेरे पास अभी हैंडी नहीं है, बट आई मेक श्योर कि आप लोगों को कभी ना कभी ये सारे कैंडल स्टिक के ऊपर स्कैनर्स कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर लूँ. आई एम नोटिंग दिस पॉइंट डाउन. मैं आई मेक श्योर दैट यू विल हैव दिस स्कैनर्स रेडी बाय ट्यूसडे. कहीं ना कहीं से तो आपको मैं इनका लिंक वगैरह जुगाड़ करके दे दूंगा. ठीक है. अनटिल अनलेस आज का जो पढ़ाया हुआ है इसमें किसी को कोई डाउट है? आई नो मुझे थोड़ा फास्ट करने की ज़रूरत है, बट सब लोगों का नेचर अलग अलग होता है. सब लोग अलग अलग चीज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए. आई हैव टू कंक्लूड ईच एंड एवरी वन हियर. डज एनी वन हैव anything to clarify or anything to ask about today's session? Komal is asking, sir, how we conclude it's hammer or hanging man? हैमर कैंडल ग्रीन रहेगा, हैंगिंग मैन कैंडल रेड रहेगा. दिस इज द इजीएस्ट वे. ये जो पर्टिकुलर आपके सामने कैंडल है इसका जो सिंपल सा आप अगर मतलब निकाल पाओगे यहाँ पर, तो ये सिंपल अभी भी दिस इज अ बियरिश कैंडल इटसेल्फ. अगर मार्केट यहाँ से इसका लो ब्रीच करे तो ये और ज़्यादा बियरिश बन जाएगा. यहाँ पर बेयर्स ने एंट्री किया हुआ है, भले ही नीचे से थोड़ा बहुत बायर्स ने ऊपर की तरफ पुश किया हो, बट ये कैंडल्स है, देर आर लॉट ऑफ कैंडल जो हमें यहाँ पर मार्केट में कुछ सजेशन देते ही नहीं है. ये उस तरीके कैंडल है. ठीक है ना. ये कैंडल देखेंगे हम तो अच्छा है, और 15 मिनट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, और 15 मिनट के लिए हम अपने कैपिटल में बैठे रहेंगे. द अर्ज ऑफ ट्रेडिंग इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव अप. इफ यू गिव अप दैट अर्ज ऑफ ट्रेडिंग ना, कि मुझे ये ट्रेड करना है, ये कैंडल स्टिक है ना, ये कौन सा कैंडल स्टिक है, बेरिश है बुलिश है, ये हर चीज़, ये अगर हमें अर्ज आती रहेगी ना ट्रेडिंग करने की, हम ब्रोकर को पैसे देंगे, आपका ब्रोकरेज कटता रहेगा. बट ये होता रहेगा. नितिन का कुछ एक क्वेश्चन है. सर निफ्टी बैंक सेकेंड टाइम फ्रेम शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन क्या प्लीज है? Nitin, you please message me on WhatsApp. I'll answer because I'll have to check chart for this. And मैं अगर चार्ट चेक करने जाऊँगा तो ये OBS जिससे पूरा सिस्टम चल रहा है वो बंद पड़ जाएगा. So I don't want to risk it today. Yesterday I messed up a bit. Yes सुशांत, you will get चार्ट लिंक के स्कैनर मिल जाएंगे अच्छे खासे. सर लाइव मार्केट में देर लगता है even if we know the patterns. ये डर कैसे हटाना है ये भी हम बता देंगे. सो आई थिंक पोहतमी इज द वन हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. आई विल टेक केयर ऑफ इट. जो आपका डर है वो मेरी जिम्मेदारी है. आई विल टेक केयर ऑफ इट बाय द एंड ऑफ दिस होल कोर्स. अभिषेक आप एक बार, ये वीडियो अभी अवेलेबल रहेगा, आप एक बार वापस से देख लोगे ना, आपको ये कैंडल स्टिक का पूरा कंफर्म हो जाएगा. आई थिंक सर इज दैट ईच टाइम फ्रेम 5 मिनट, सॉरी. Yes, the candlestick that we have seen here are all of these candlesticks are for 5 minutes. से 5 मिनट का ये कैंडलस्टिक है, ये 5 मिनट का है, ये अगले 5 मिनट का है, और ये अगले 5 मिनट का है. इज इक्वल टू ये बस 15 मिनट का कैंडल है. इन तीनों के कैंडल का ही सम है और कुछ भी नहीं है वो. ठीक है. सो आई थिंक दिस कॉल्स ऑफ फॉर द सेशन. Thank you whoever sticked around for a very long time. Thank you if someone's watching it after the class. Sorry अगर किसी को expectation से थोड़ा लो यहाँ पर कुछ मिला हो. I'll definitely try to upgrade myself. With this, I think let's call a night. Have a very good night. कल का दिन थोड़ा सा शांति से आप रहिए. परसों वापस से मिलेंगे क्लास में, और परसों हम जो सीखेंगे वो रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके बाद में आपको जो एक कैंडल स्टिक है ना, वो इसका जो पावर है वो 10 गुना ज़्यादा फील होगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. थैंक यू. गुड नाइट.